दोस्तों, एमएस वर्ड की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जहां पर आज का जो वीडियो है ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक इस सिंगल वीडियो में एमएस वर्ड के कंप्लीट इंसर्ट टैब को कवर करने वाले हैं। मैं पहले ही एमएस वर्ड के होम टैब पर एक वीडियो बना चुका हूं और आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और इस इंसर्ट टैब के जितने भी टूल्स हैं एंड उनसे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम टेबल की बात करें, जब हम टेबल लेते हैं तो उससे रिलेटेड काफी ऑप्शंस मिलते हैं। पिक्चर जब हम लेते हैं तो उससे जुड़ी कई सारी ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो एक सिंगल वीडियो में हम इन सभी टूल्स को और इन सभी से जुड़े रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। एंड बिलीव मी गाइस कि इंसर्ट टैब एक एमएस वर्ड यूजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी एमएस वर्ड में कोई भी प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आपको एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के टूल्स की जरूरत हमेशा पड़ती है। एंड बिलीव मी, अगर आपने इंसर्ट टैब को अच्छे से सीख लिया, आप ये समझो आपने एमएस वर्ड को 50% से ज्यादा कवर कर लिया। इतना ज्यादा पावरफुल है ये टूल। एंड नो डाउट ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो में एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शंस को मैंने कवर किया है। बट बिलीव मी, अगर आपने एक ही वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के जितने भी टूल हैं वो आपके पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो एक बात तो क्लियर है, ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये वीडियो अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि गाइस ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, मैं पहले ही एमएस वर्ड की होम टैब के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, ये जो है इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स दिए गए, ऑप्शंस दिए, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एंडिंग है, एड्स इन है। ऑलरेडी ये चीजें हम कवर अप कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में एमएस वर्ड होम टैब पार्ट 1 वीडियो करके मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं आज इंसर्ट टैब की। ठीक है, तो यहां भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम अपने एमएस वर्ड को बहुत ज्यादा इजी वे में काम परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पे देखेंगे, मैं सेक्शन की मैं बात करूं तो पेज सेक्शन का सबसे पहला टैब दिया गया है, दूसरा टेबल है, तीसरा इलस्ट्रेशन है, मीडिया है, लिंक्स है, कमेंट्स है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है, सिंबल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा जो पेज है, तो इस पेज के अंदर जो ब्लॉक्स दिए गए हैं, इस ब्लॉक के अंदर कितने ऑप्शन है, कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है। तो मैं कवर पेज से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, चाहे तो आप कॉलेज में हैं, किसी ऑफिस में हैं, अच्छी कंपनी, अच्छी रैंक पे जॉब कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनका भी एक कवर पेपर होता है, ऊपर वाला जो फर्स्ट पेपर होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल जो है पेपर्स आपको जो है कवर पेपर बने बनाए इनबिल्ड दिए हैं एमएस ऑफिस ने। तो यहाँ से सिंपल डिजाइन है, स्टाइल से जो भी आपको कोई एक अच्छा लगता है, प्रेफरेबल लगता है, यहां से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहां से सपोज दैट मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने यहां से एक सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो है हमारा कवर पेज जो है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, इसमें जो कुछ एडिटिंग दी गई है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल नेम देना है, डॉक्यूमेंट सब टाइटल नाम देना है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी और भी डिटेल्स है जो कि आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइटल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअली एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
ठीक है, ये डॉक्यूमेंट का सब टाइटल कह रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, बिगिनिंग टू एडवांस, जो कि हम यहां पे नोट्स कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट है, ये मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम ऑलरेडी इसने ले लिया है क्योंकि मेरे नाम से लॉगिन है, यहाँ भी देख सकते हो आप, रिंकू चौहान के नाम से लॉगिन है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी भी यहाँ पे लॉगिन है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे कंपनी नेम कह रहा है ये, तो कंपनी नेम भी यहाँ पे कोई अलग नहीं है, मैं खुद की अपना एक चैनल है मेरा रिंकू सर चौहान के नाम से, तो यहाँ पे आप उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैंने अपनी डिटेल ऐड करी है। कंपनी एड्रेस की बात करा तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल आप एड्रेस दे सकते हैं, जैसे मेरा जो एड्रेस है वो गाजियाबाद का है, तो मैं गाजियाबाद यहाँ पे एड्रेस ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा जो है यहाँ पे अपनी और भी डिटेल्स आप एंटर कर सकते हैं, जैसे आपका जो है मोबाइल नंबर है, आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे मेरा नंबर है 9536157213। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर में भी सेम नंबर है एक्चुअली, यहाँ से मैं कॉपी किया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, रोल नंबर है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, कोई भी रोल नंबर में आप लिख सकते हैं 6 डिजिट में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उसकी फॉर्मेटिंग की, तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग अगर आप इसका करना चाहते हैं तो यहाँ पे होम टैब पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका जैसे नाम है ये, तो नाम को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर लिया है। ठीक है, सेम एस उसके अकॉर्डिंगली जो आपके अदर इन्फॉर्मेशन है उसको भी अगर आप चाहते हैं यहाँ से जो थोड़ा साइज बिगर हो जाए और इसके अलावा जो इनका स्टाइल है वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी प्रेफरेबल आपको लगता है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग आप बोल्ड करना चाहते हैं, इसको थोड़ा ड्रैग करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सभी चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, जितना भी रिक्वायरमेंट आपके लिए बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, एज योर विश। आप यहाँ पे जो एडिटिंग दे सकते हैं। मैं वापस से इंसर्ट टैब में आ जाता हूँ। ठीक है, कवर पेज हमारा जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप अगर चाहेंगे तो यहाँ से और भी कवर पेज ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन दिए गए हैं, जो भी मुझे एज पर माय रिक्वायरमेंट जो मुझे अच्छा लगा है मैंने यहाँ से एक डिजाइन को चूज कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे देखो, आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो ये कह रहा है मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्लिक करके आप और भी डिजाइन्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बने बने डिजाइन्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सिंपली आप उन्हें एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इससे नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शंस है वो है रिमूव करंट कवर पेज। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो जो मेरा जो डेटा है वो करंट पेज का जो डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। मैं वापस ले आता हूँ कंट्रोल Z करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये अनहाइड हो रखा है, एक्चुअली हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, जो मेरा डेटा है वो सिलेक्ट नहीं है। तो मैं कंट्रोल A की हेल्प से कवर पेज को सिलेक्ट करता हूँ, वापस से इंसर्ट टैब में गया, यहाँ पे पेजेस का सेक्शन में गया और कवर पेज पे क्लिक किया, तो अब देखेंगे यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। अब सेव करना किस चाहते हैं, तो मैं इसको न्यू डिजाइन करके यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया है न्यू डिजाइन करके। ठीक है, तो अभी ओके पे क्लिक करूँ, सेव हो जाएगा। अभी मुझे कैसे पता चलेगा, मैं चाहता हूँ बार बार मेरा कवर पेज यही आए, जो मेरा जो असाइनमेंट है वो इसके ऊपर ही होगा बार बार। तो मैंने देखो क्या करूंगा, इस पे कवर पेज पे जाऊंगा वापस से और नीचे की तरफ जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो जनरल कैटेगरी के अंदर देखेंगे जो उसकी लाइब्रेरी है इसमें वो ऐड हो गया है। अब यहाँ से आप जितनी बार चाहे इसको ले सकते हो। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास में सैंपल नोट्स डिजाइन स्टाइल्स बने दिए गए थे कवर पेज के, वो हम सेम एस अब अपने को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास में जो नेक्स्ट टूल है ये पेजेस के अंदर और नेक्स्ट ऑप्शन से वो है ब्लैंक पेजेस का। सपोज दैट मैं यहाँ पे जो अपने पेज पे वर्क कर रहा हूँ, मैंने कुछ सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया है, मैं एंटर कर दिया है मैंने इसको, तो आप देखेंगे मेरे पास में कुछ टेक्स्ट है जो कि सैंपल टेक्स्ट मैंने ले लिया है। यहाँ से होम टैब पे जाएंगे, मैं इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो अभी।
तो मेरे यहाँ पे देखो पेज अभी जो है फिल नहीं हुआ है। मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, फिर जैसे ही मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे अल्टीमेटली आ जाता हूँ। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट पेज पे मैं काम कर रहा हूँ लेकिन वो फुल नहीं हुआ है, मैं फिर भी एंटर कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, मुझे नेक्स्ट पेज पे जंप कर देगा। तो ये जो सारा प्रोसीजर है मेरा नेक्स्ट पेज पे जाने का एक्चुअली, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट पे गया, मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक पेज क्रिएट हो जाएगा। आप चाहे तो उसको व्यू में से भी देख सकते हैं कि आपने इसको कितने सारे पेज को ओपन किया हुआ है वर्टिकली। ठीक है, ठीक है, मेरे कितने पेजेस है इसको थोड़ा छोटा करेंगे, देख लेंगे यहाँ से। ये देखो मेरे अभी इतने पेजेस करंट टाइम में ओपन है, 1 2 3 4 5 पेजेस, और मैं 5वें पेज पे हूँ तो मेरा कर्सर भी हाईलाइट 5वें पेज पे कर रहा है। ठीक है, वापिस से आप जाओ, इसको जूम कर सकते हैं या फिर यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगा, अपने पेज पे जाऊँगा, तो यहाँ से आप इसको ले सकते हो। ठीक है, वापिस से जो है मैं अपने ओरिजिनल पेज पे आ गया हूँ। तो ठीक उसी तरीके से जैसे मान के चलो मैं इस पेज पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास में मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं सी प्रोग्रामिंग पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अभी मुझे जो है नेक्स्ट जो मेरा असाइनमेंट होगा वो MS एक्सेल की एडवांस पे होगा। तो मैं सी प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंटर कर दिया। अभी मेरा पेज कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। बेसिकली जब ये पेज पूरा भर जाता है तो वो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली मुझे जंप कर जाता है। तो मैं चाहता हूँ बिना इस पे वर्क परफॉर्म किए मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं MS एडवांस एक्सेल के मैं नोट्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। इससे आगे क्या है, देखो मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख दिया है अपना। अभी मेरा जो पेज है पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है टेक्स्ट के जरिए। ठीक है, तो मैं और नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे को और तीसरे असाइनमेंट पे काम करना है। तो मैं वापस से पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे जंप कर जाऊंगा। यहाँ पे क्या है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं टैली के नोट्स बनाऊँ, जो टैली हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, टैली प्राइम का। तो यहाँ पे जो है हम इसको इस तरीके से इसका असाइनमेंट बना सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट न्यू पेज लेने की या पेज ब्रेक की। तो यहाँ पे देखो अगर आप इसको एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद में नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका जो पेज है वो हाफ हो गया फुल और आप उस पर काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट पेज पे जंप कर जाऊँ, तो आप कंट्रोल+एंटर शॉर्ट कमांड एंटर करेंगे, कंट्रोल+एंटर, तो आप तो भी आप नेक्स्ट पेज पे एंटर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा पेज सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। आई होप ये आपका भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो हमारा जो है वो टेबल है। टेबल हमारा इंसर्ट टैब में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाला एक टूल है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हमारे सामने ओपन होंगे जिन्हें हमें लर्न करना है, सीखना है डेप्थ लेवल पे। हम बात करते हैं नेक्स्ट टेबल टूल की। ठीक है, ये इंसर्ट टैब का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके अंदर जो है 90% यूज किया गया है। अगर मैं बात करूं किसी असाइनमेंट को, किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो इसका 90% यूज किया जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ सैंपल ब्लॉक्स दिए गए हैं। अगर देखो मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ माउस से तो आप देख सकते हैं ये मेरे कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं जो कि ये कॉलम्स है, एंड मैं जो नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ एक्चुअली लाइन, तो मेरे जो है ये रोज है। तो अभी क्या करता हूं मैं, 6x2 की मैंने एक कॉलम क्रिएट कर ली है, और जैसे ही मैंने कॉलम को क्रिएट किया है उससे जुड़े जितने भी ऑप्शंस है टेबल टूल से, वो मेरे जो ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। जैसे टेबल डिजाइन की मैं बात करूं तो ये देखो यहाँ पे मेरे बहुत सारे मल्टीपल जो टेबल डिजाइन के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। बात करूं मैं टेबल लेआउट की, तो ये सारे ऑप्शंस जो है हमें इसमें जो कवर अप करने हैं। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। मैं इंसर्ट टैब पे गया, वापस से मैंने टेबल पे क्लिक किया, तो यहाँ सपोज दैट मुझे जो है 5x2, 5x3 या 7x3 की मेरे को टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ से देखो आप जो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब क्या है, अब ये जो ऊपर आप देख सकते हैं, मैं ये हमारे रोज दी गई हैं जो कि नीचे चल रही है, रो दी गई है। अब मैं बात करूँ कॉलम की, तो कॉलम हमारी जो है
ये जो कॉलम, ये जो ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ ही कॉलम है। दैट मीन्स जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज दी गई हैं, ठीक है, 1 रो 2 एंड 3 रो, ठीक है। तो भी क्या है मेरे पास में 3 4 5 6 7 मेरे पास कॉलम्स है और 3 मेरे पास रोज है, ठीक है। तो ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली है। इसके अलावा जो है, अगर सपोज दैट मैं बात करूं और इसकी टेबल लेने की, तो देखो यहाँ पे क्या है, जो मैक्सिमम जो दिया गया है मिनिमम 10/1 की मेरे पास जो कॉलम है, एंड मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये 8 है। तो 10/8 की मेरे पास जो दिया गया है टेबल, अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे जो टेबल जो है वो 30 रोज चाहिए, ठीक है, इसके अलावा उसमें 3 कॉलम्स चाहिए, तो अभी उसे मैं कैसे क्रिएट करूंगा? तो उसे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से इंसर्ट टेबल पे जाऊंगा, मेरे पास में एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ मैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, मुझसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, तो मैं करता हूँ 35 मुझे जो है नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, और मैं 3 मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, और मैं रो की अगर बात करूँ तो मुझे कितने चाहिए, 35। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो मेरे पास देखेंगे जो एक कॉलम क्रिएट हो गई है, जिसके अंदर मैं कोई भी डेटा अपना ऐड कर सकता हूँ जो भी मेरे असाइनमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप कॉलम में कितनी भी रोज, कितनी भी कॉलम जो है एंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो एक ही पेज पे आया है। इसके अलावा जो है मैं यहाँ से एक टेबल और क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा अपना जो है एक्चुअली टास्क ऐड करूंगा। इसमें मैंने इसे डिलीट कर दिया है। वापस से मैं इंसर्ट टैब में गया और टेबल पे गया। यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं एक कुछ ऐसी टेबल लूंगा जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट का डेटा इसमें ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। तो मेरे पास में सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट है, नेम है और उनके मार्क्स है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 मैं एक्चुअली यहाँ से कॉलम लेता हूँ और इसके अलावा जो है 4 मैं रोज ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, नेम होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूं, नेम हो गया, तो मैं यहाँ से NAME नेम टैब की हेल्प से मैं नेक्स्ट कॉलम में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे जैसे इंग्लिश है, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, आपको अच्छे दिखे। यहाँ पे हिंदी हो गया और यहाँ पे मैथ्स हो गया है। इसके अलावा जो है हमारा जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और SST हो सकता है, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँ नेक्स्ट आ जाऊंगा, तो यहाँ पे SST, ठीक है। मैं टैब की हेल्प से नीचे जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई नाम लिया है सचिन, और सचिन ने इंग्लिश में जो मार्क्स लिए हैं कितने लिए हैं 85, और हिंदी में है कितने 63, और मैथ्स में है इसके 45, और SST में की मैं बात करूं तो 75 है। नेक्स्ट है मेरा जो है मयंक, और यहाँ पे इसके कोई भी मार्क्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, ठीक है, 45, ठीक है। थर्ड है हमारा राहुल, स्टूडेंट है और इसकी जो है 58 नंबर है, और यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 36 है, और ये 44 है। अब क्या है, मेरे पास में मैं टेबल अपनी बना ली है, इसके साथ मैंने डेटा भी ऐड कर दिया है, और मैं चाहता हूं कि मेरे जो कुछ और भी स्टूडेंट हैं उनकी मैं और मार्क्स जो ऐड कर लूं। तो जैसे सिंपली मैं टैब एंड यहाँ से प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे एक न्यू कॉलम्स मेरी अगेन जो क्रिएट हो गई, एक न्यू जो रो है वो क्रिएट हो गई है। तो मुझे कहीं से ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ये क्रिएट हो गई है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मोहित इसका नाम है, और इनके जो नंबर है वो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, 56, 85, 37 और ये है 72, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम टेबल से बाहर आ जाते हैं और मैं चाहता हूँ इसको कुछ जो है सेटिंग देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पे सिलेक्ट किया है और मेरे पास में जो है टेबल डिजाइन है, और टेबल डिजाइन से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे देखो डिजाइन दिए गए जो कि ओपन हो रहे हैं, शो हो रहे हैं मेरे पास में। कोई भी मैं डिजाइन ऐड कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया तो वेरी सिंपल जो थोड़ा सा पहले की अपेक्षा अट्रैक्टिव लग रही है, तो आप चाहें तो इसको और भी डिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिजाइन जो है एक्चुअली चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, और क्या करता हूँ मैं, देखो थोड़ा सा और हाईलाइटेड लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने जो डिजाइन लिया है मुझे पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, मेरे पास में कुछ सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है कि देखो यहाँ पे आप, अगर मैं हेडर की बात करूँ, जो इसका हेडर है ये एक्चुअली रो है, हेडर रो है, तो ये बहुत ही ज्यादा डार्क कलर इसने हाईलाइट लिया है। यहाँ की मैं बात करूँ इस कॉलम की, तो यहाँ पे ये जो नेम है वो ब्लैक कलर में लिया है, उसको बोल्ड करके लिया है, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये जो मेरी रो है, एक रो
ये तो उसने हाईलाइटेड कलर दिया है, और जो सेकंड रो है उसमें इसने जो कलर को नहीं लिया है, तो सेम एस इसने इसी कंटिन्यू किया है। तो ये क्यों किया है, किसकी वजह से किया है, इसकी क्या सेटिंग्स है, तो यहाँ देखो हमारे पास में कुछ सेटिंग्स ओपन है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे देखेंगे हेडर रो। तो मैं हेडर रो पे जब भी क्लिक करता हूँ तो हेडर रो का मेरा जो कलर है वो एक्चुअली हाईलाइटेड था, देखो वो चला गया है, वापस से मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। तो इसको चेक और अनचेक आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। देखो आप अपना जो असाइनमेंट बना रहे हैं आप उसे कितना डेकोरेटिव, कितना अच्छा इफेक्टिव, ठीक है, इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो यहां से मैं बात करूं फर्स्ट कॉलम की, तो मेरा ये बोल्ड क्या हुआ है फर्स्ट कॉलम का, ये चेक है। मैं इसको अनचेक करता हूँ, देखो ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, मेरे जो फॉन्ट है वापिस से इस पर किया मैंने चेक, तो ये थोड़ा बोल्ड हो गया, जो कि अच्छा भी लग रहा है। वही मैं टोटल रो की मैं बात करूँ तो देखो टोटल रो में सेम है, ये वही अप्लाई कर देगा जो हमारी ये रो है एक्चुअली, लेकिन इसको मैं अनचेक करता हूं तो ये वापस से हट जाएगा। इसके अलावा मैं लास्ट कॉलम की मैं बात करूं, ये देखो ये लास्ट फर्स्ट कॉलम है और ये लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम। तो अभी फर्स्ट कॉलम में इसने बोल्ड करके दिया था, और जो सेकंड मैं लास्ट कॉलम की बात करूं तो लास्ट कॉलम में भी इसने इसको बोल्ड कर दिया। आप चाहे तो इसको चेक रहने दें, नहीं तो इसको अनचेक कर दें, ठीक है। मैंने इसको अनचेक कर दिया है। अभी क्या है मेरा यहाँ पे जो है, मैं अब बात कर रहा था आपसे कि मेरा जो यहाँ पे कलर दिया हुआ है इसने हाईलाइटेड, और नीचे जो नेक्स्ट में दिया है इसने क्या दिया हुआ है, इसको व्हाइट कलर दिया हुआ है सिंपली। तो यहाँ से इसको बैंडेड रोज की वजह से है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो सभी जो आपका बैकग्राउंड है, जो रो है वो एक जैसे कलर हो गया है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, मैं वापस से जाता हूँ इस पर, और यहाँ पे बैंडेड रोज पे आप क्लिक करोगे, चेक करोगे तो देखो ये वापस सेम एज उसी फॉर्मेट में आ गया, जहाँ पे इसको वन लाइन इसने लिया है, वन रो को लिया है कलर के साथ में, एंड जो सेकंड रो है उससे आगे वाली उसको उसने क्या किया, विदाउट कलर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो इसको कॉलम्स के अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम एज इट इज है, एंड सेकंड कॉलम में फॉर्मेटिंग इसने कर दिया है कलर की। तो आप चाहे तो उसको चेक और अनचेक भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आई होप ये आपका जो है टेबल डिजाइन जो एक्चुअली ये आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है। मैं बात करता हूँ शेडिंग की, कलर शेडिंग की इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ कलर भी दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो टेबल का जो मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने टेबल को, सिलेक्ट करने के बाद में कुछ बने बनाए कलर मेरे ऑलरेडी दिखा रहे थे, उसका प्रीव्यू भी आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई जो भी आपको प्रेफरेबल लग रहा है बने बनाए कलर का वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखेंगे जो मेरा पहले का कलर और जो अभी कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो उतना अच्छा भी इफेक्टिव भी नहीं लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे मोर कलर पे जाके यहाँ से जो है बहुत सारे कलर होते हैं, यहाँ से आप जो है कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अभी क्या मेरा वही फॉर्मेट आ गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो मेरा नेक्स्ट टूल है बॉर्डर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर्स के अंदर दिए गए हैं, बॉर्डर्स स्टाइल दिए गए हैं, पेन कलर दिया गया है, और बॉर्डर एंड बॉर्डर पेंटर दिया गया है। तो मैं बात करता हूँ एक्चुअली बॉर्डर्स की, ठीक है। तो मेरे पास में ये मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया है, और मैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल पे गया तो देखेंगे आप यहाँ पे बहुत सारी लाइंस दी गई है, कौन सी लाइन से आप बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट मेरी ये रो है, पार्टिकुलरली मैं इस रो की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने बनी बनाई जो लाइन है उस चीज को ले लिया है, ठीक है। ये देखो, तो ये मैंने कोई भी पार्टिकुलर कॉलम को जो रो उसको ऐड करके इसको जो है बॉर्डर दे दिया है। आप अगर चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली आप भी इसको ऐड कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर कॉलम को या फिर रो को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है हमारा बॉर्डर सैम्पलर भी है ऑलरेडी, जो मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा जो है आप चाहे तो उनकी जो लाइन है वो भी चेंज कर सकते हो। ये जो लाइन है थोड़ी इफेक्टिव लग रही है, आप चाहे तो इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो नेक्स्ट टूल दिया गया है हमारा पेन कलर दिया गया है, ठीक है। अब मैं पेन कलर की मैं बात कर रहा हूँ, और पेन कलर से ऊपर देखेंगे आप जो इसकी जो लाइन दी गई है, लाइन के भी साइज दिए गए हैं। आप इसका जो साइज है 1/4 का साइज है, 1/2 का साइज है, 3/4 का साइज है, या फिर 1/1 एंड 1/2 का साइज है, पीटी में दिया गया है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे देखेंगे मैं इसका जो साइज का जो बढ़ा देता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे पहले की अपेक्षा जो है हमारा ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा डेकोरेटिव लग रहा है और बड़ा भी हो गया है। तो इस तरीके से आप इसका साइज भी, बॉर्डर का जो साइज है वो भी चेंज कर सकते हैं, जो पेन कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। पेन कलर जो यहाँ पे येलो हाईलाइटेड था, अगर मैं चाहता हूँ इसको रेड में आए तो ये रेड में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम एज जो मेरा जो मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में जो है मेरा जो नेक्स्ट है, ये बॉर्डर्स के लिए स्पेशली हमारे पास में जो है एक दिया गया है। देखो ये कह रहा है बॉटम बॉर्डर, आप बॉटम करना चाहते हैं, आप टॉप करना चाहते हैं,
लेफ्ट बॉर्डर करना चाहते हैं तो वो सब कुछ आपको देगा। ठीक है, यहां से मैं चाहता हूं इसको ऑल बॉर्डर मिल जाए, तो मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो ऑल बॉर्डर हो गया। आप चाहेंगे मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करके पूरी टेबल पे ऑल बॉर्डर सेट करूं, तो यहाँ पे देखो ऑल बॉर्डर लगाएंगे आप तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये ऑल बॉर्डर आ गया है आपके साथ में। कलर ये रेड इसलिए आया क्योंकि मैंने कलर यहाँ से रेड लिया हुआ है, आप चाहे तो उसको नन भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो। ठीक है, वापस से जाएंगे, सिलेक्ट किया और यहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो सिंपल हो गया है। इस कॉलम को आप देख सकते हो पार्टिकुलरली। अगर आप चाहते मेरे पूरी जो कॉलम है उस पर यही कलर आए तो यहाँ पे वापस जाके ऑल बॉर्डर सेट करेंगे तो देखो यहाँ पे ब्लैक हो गया है। और ये लाइन मैंने ये वाली सेट की हुई थी बॉर्डर पे तो इसलिए ये वाली लाइन आ रही है। आप चाहे तो यहाँ पे लाइन जो चेंज कर सकते हो, तो जब ऑल बॉर्डर करेंगे सिलेक्ट करने के बाद में तो वही लाइन उसको लेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो मुझे आउटसाइड द बॉर्डर अपनी लाइन रखनी है तो आउटसाइड द बॉर्डर आ जाएगा। और ये बहुत सारे ऐसे जो है चीजें हैं, आप इसको वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं बॉर्डर फॉर्मेट बॉर्डर पेंटर की, तो जैसे देखो ये मेरी जो टेबल है इसका आप जो फॉर्मेट करना चाहेंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा। जब आप बॉर्डर करेंगे इससे देखो लाइन लोगे तो ये फॉर्मेट हमारी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ये अपने आप हाईलाइटेड हो गई है। इस तरीके से आप ये जो बॉर्डर्स भी कर सकते हैं टेबल डिजाइन में। आई होप ये आपका जो टेबल डिजाइन है हमारा ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसकी सभी टूल्स जो मैंने अभी बताए आपको। ठीक है, टेबल स्टाइल ऑप्शन है, टेबल स्टाइल्स है एंड बॉर्डर्स है। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो हमारी टेबल लेआउट दिया गया है इसके हमारे एक्चुअली क्या यूज है, क्या इसकी हमारी हेल्प होती है। तो बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। देखो टेबल की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेबल दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करके मेरे को बेसिक टूल्स दिए गए जैसे सिलेक्ट सेल। तो कोई भी जहाँ भी मेरा कर्सर है वहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट पे जाता हूँ, सिलेक्ट सेल करता हूँ, देखो ये ऑटोमेटिक जो है अपनी सिलेक्ट को कॉलम को सिलेक्ट कर देगा। वापिस से अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्ट पूरी कॉलम, तो पूरी कॉलम सिलेक्ट कर दिया क्योंकि मेरा कर्सर इस वाली कॉलम में था। अगर मैं इस वाली कॉलम में रखूंगा अपना कर्सर तो ये इस वाले जो कॉलम को सिलेक्ट कर देगा। अगेन है मेरा सिलेक्ट रो। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर हूं और मैं सिलेक्ट रो करना चाहूंगा तो ये एक रो को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और आप चाहते हैं मेरी जो ये पूरी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी पूरी जो टेबल है आपकी एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। आई होप ये बेसिक टूल्स हैं, बेसिक ऑप्शंस हैं आपके ऑलरेडी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे ये व्यू ग्रिड लाइन्स है। ठीक है, तो ये व्यू ग्रिड लाइन्स कैसे वर्क करता है, कैसे मुझे इसका पता चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ, इसमें एक रो ऐड कर दी है और मैं वापस से जाऊंगा अपने टेबल डिजाइन में और यहाँ पे बॉर्डर जो मैंने लिए थे अब की बार मैं इसके करता हूँ नो बॉर्डर कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल, नो बॉर्डर। ठीक है, अभी इसके जो बॉर्डर नहीं रहा है, इस पे फॉर्मेटिंग भी नहीं है। फॉर्मेटिंग की अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको यहाँ से बहुत ही सिंपल डिजाइन दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी जब देख सकते हैं हमारा जो टेबल है बहुत सिंपल हो गया है। और मैं यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, इस पे गया और यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक किया मैंने तो ये सभी लाइन एक्चुअली हट जाएगी मेरी। ठीक है, और वापस से मैं इंसर्ट टैब में गया और यहाँ से मैं टेबल लेआउट पे गया और मैं जो हूँ इसको व्यू ग्रिड लाइन करता हूँ। देखो व्यू ग्रिड लाइन जो है यहाँ से अभी हट चुकी है। मैंने पहले क्लिक किया हुआ था तो इसमें व्यू ग्रिड लाइंस आ रही थी, अपने बॉर्डर्स को हटाने के बाद में नो बॉर्डर किया हुआ है। अगर मैं इस पर व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो टेबल कहाँ से कहाँ तक लाइनें हैं और मेरी कितनी इसमें कॉलम या रो बची हुई है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। अभी लिख देखेंगे तो ये शो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा जो दिया गया है यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है वो है प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ तो मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी अलाइनमेंट की मैं बात करूँ तो इसको रो एंड कॉलम एंड टेबल के बारे में सेपरेट भी दिया गया है। आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सेंटर लिया है और जो है इसको ओके किया है तो थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है मेरे पास में जो नेक्स्ट है वो ड्रा इसमें दिया गया है ऑप्शंस। तो ड्रा में जो है ड्रा टेबल दिया गया है। मान के चलिएगा मेरे यहाँ पे इंग्लिश है और इस वाले मैं ब्लॉक में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं पहले बॉर्डर लगा लेता हूँ एक्चुअली। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने इसको और मैं टेबल डिजाइन में गया, यहाँ से मैं बॉर्डर पे गया, मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया। और अभी जो मेरे यहाँ पे मैं कहीं मेरा कर्सर है और मैं चाहता हूँ यहाँ से टेबल पे गया और टेबल पे जाने के बाद में मेरे पास टेबल लेआउट में गया और टेबल लेआउट में जाने के बाद में ड्रॉ टेबल है। मैं चाहता हूँ जो इसका जो ब्लॉक है यहाँ पे इसके 2 ब्लॉक हो जाए तो मैं यहाँ से इसमें जो है ऐसे लाइन ऐड कर दूंगा तो ये मेरी जो है
एक ब्लॉक उसमें ऐड हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे जो है 2 ब्लॉक हो गए, यहाँ भी हम उसमें एंटर कर सकते हैं मार्क्स और यहाँ भी इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्या, अगर हमारी जो टेबल है और एक कॉलम में कोई चीजें हैं UT1 UT2 करके जो मार्क्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वहां भी ऐड कर सकते हैं। सेम एज जैसे टेबल हमने ड्रॉ किया है, इसको हम ऐसे इरेज भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इरेज पे क्लिक किया और यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे लाइन पे और ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट टेबल की, जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है इसमें डिलीट सेल, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज टेबल दिया गया है। ठीक है, कैसे, सपोज दैट मैं यहाँ हूँ और इस वाले कॉलम में हूँ, मैं यहाँ से चाहता हूँ मेरी जो कॉलम है ये वाली डिलीट हो जाए, सेल्स जो है डिलीट हो जाए। यहाँ पे 56 मार्क्स है मोहित के। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं जो मेरे मोहित के इंग्लिश के मार्क्स हैं वो एक्चुअली यहाँ से रिमूव हो गए हैं, और जो ये कॉलम है देखेंगे ऐसे एक जो इसका कॉलम कम हो गया है। वापस से मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसको, तो वापस से वो मार्क्स के 56 आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा जो कॉलम में यहाँ पे क्लिक किया हुआ है मैंने कर्सर अपना। इसके अलावा मैंने इसको डिलीट कॉलम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखेंगे आप मेरी पूरी की पूरी जो कॉलम्स है वो डिलीट हो गई है। कंट्रोल Z की हेल्प से मैं इसे वापस लेकर आ रहा हूँ शॉर्टकट कमांड से। देन इसको देखिए यहाँ पे डिलीट रो है, तो मैं डिलीट रो पे क्लिक करूंगा, देखोगे मोहित वाली जो रो है वो पूरी पूरी डिलीट हो गई है। ठीक है, जो मोहित वाली जो रो है वो पूरी पूरी डिलीट हो गई है। तो मैं इसे वापस ले आऊंगा। सेम एज अगेन है, पूरी पूरी टेबल को आप डिलीट यहाँ से कर सकते हो सिंगल। तो अभी देखेंगे आप जो है पूरी की पूरी टेबल जो है डिलीट हो गई है। इस तरीके से जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही टेबल डिलीट हुई थी तो टेबल से जुड़े जितने भी ऑप्शंस मेरे ओपन हो रहे थे वो भी सब खत्म हो गए थे। ठीक है, रिमूव हो गए थे, हाइड हो गए थे। देखिएगा कंट्रोल Z मैंने क्या हुआ, मैं वापस से इस पे जो इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद में टेबल लेआउट पे गया, टेबल लेआउट पे जाने के बाद में यहाँ से डिलीट टेबल पे गया, तो देखेंगे जितनी भी मेरे जो डिजाइन टेबल लेआउट जो थे टूल्स सभी जो हमारे यहाँ से हाइड हो गए, रिमूव हो गए हैं। कंट्रोल Z करेंगे, मेरी टेबल आ गई है। ठीक है, इंसर्ट पे गया और यहाँ पे टेबल लेआउट पे मैं जाता हूँ। ठीक है, अभी क्या कह रहा है ये कि इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं जो मेरी जो टेबल है उसमें मैं कोई भी इंसर्ट करना चाहता हूँ अपने रो या फिर कॉलम। ठीक है, तो ये देखेंगे इसके ऊपर जो है एक इंसर्ट अबव, जहां मेरा कर्सर रहेगा उसके ऊपर एक पूरी रो इसने क्रिएट कर दी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ मेरा क्लिक इंसर्ट बिलो, इसके नीचे एक जो नीचे आ जाए तो उसके नीचे एक रो उसने ऐड कर दिया है। इसके अलावा चाहते हैं कॉलम जो ऐड करना चाहते हैं तो इसके पास में देखेंगे जितनी भी सिलेक्टेड था उतने ही इसने जो सिलेक्ट करके जो है क्रिएट कर दिया। कंट्रोल Z में करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक किया और ये इंसर्ट लेफ्ट में कह रहा है, तो इंसर्ट लेफ्ट में देखेंगे आप तो एक कॉलम इसने क्रिएट किया है। पहले मेरा ज़्यादा सिलेक्ट था तो उसने ज़्यादा इंसर्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं चाहता हूँ इसके राइट साइड में एक कॉलम क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने टेबल्स में कॉलम्स या फिर रो ऐड कर सकते हैं एज पर योर नीड, एज पर योर प्रोजेक्ट नीड। ठीक है, इसके अलावा मैं अब फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कॉलम। ठीक है, डिलीट कॉलम हो गया। CMS यहाँ भी क्लिक किया मैंने और मैं डिलीट इस पे गया और मैंने डिलीट कॉलम किया, डिलीट हो गया। इसके अलावा मैं रो पे गया और रो पे मैंने इसको डिलीट रो कर दिया। इसके अलावा आप चाहेंगे तो से शिफ्ट और बैक स्पेस की हेल्प से भी इसको कर सकते हो डिलीट। सिलेक्ट इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से डिलीट रो पे किया, डिलीट हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ इसके बराबर में एक और जो है मेरी रो या फिर कॉलम ऐड हो जाए, तो वहाँ आप इसे जाके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने जो है ठीक है, अभी क्या है मैं चाहता हूं इसके जो एक नीचे जो है मेरी रो क्रिएट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरी रो क्रिएट हो गई है। अभी क्या है मेरे पास में इससे आगे जो नेक्स्ट है वो मर्ज वाला है। ठीक है, मर्ज कैसे होगा हमारा, आगे देखो क्या होता है कि ये जो मेरी जो टेबल है यहाँ पे जो इसके अंदर कितनी कॉलम है, 5 कॉलम है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इससे पहले एक और मैं अपनी रो क्रिएट कर लेता हूँ, तो इंसर्ट अबव। अब मेरे पास ये हाईलाइटेड है। ठीक है, सिलेक्ट मैंने कर लिया है, तो मैं इसे मर्ज करना चाहता हूँ। तो मर्ज कैसे करूंगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मर्ज हो जाएगी। अब क्या है मैं इसका जो टाइटल नाम इसका दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं दे सकता हूँ इसको टाइटल नाम
रिजल्ट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप भी कोई टाइटल दे सकते हैं। टाइटल को जो है देखो यहाँ पे अभी क्या है, एक साइड में आ रहा, मैं चाहता हूँ ये मेरे सेंटर में आ जाए टेक्स्ट। तो सेंटर में टेक्स्ट करने के लिए आप यहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो देखो सेंटर में टेक्स्ट आपका आ गया और इस चीज़ को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कह रहा मेरी जो टेबल दी गई है इसको जो है मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो स्प्लिट करने के लिए मैं यहाँ से स्प्लिट सेल कर सकते हैं। तो ये देखो स्प्लिट हो गया ये। मैं वापस इसको हेल्प करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने और टेबल लेआउट पे मैं गया। तो स्प्लिट सेल करना चाहते स्प्लिट सेल हो जाएगा, देखो दो में क्रिएट हो गया, कंट्रोल जेड। अभी क्या कह रहा है इंग्लिश में, मैं यहाँ वाली टेबल में कॉलम में हूँ और मैं ये चाहता है कि इसको दो में चेंज हो जाए या तीन में चेंज हो जाए, इसको स्प्लिट करना चाहते हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कितने होने चाहिए ये हमसे पूछ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ मेरी जो कॉलम्स है वो 2 हो जाए और जो रो है वो एज इट इज एक ही होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे ये जो कॉलम थी जो इसके अंदर 2 ब्लॉक बन गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो हमने पहले ड्रॉ की हेल्प से किया था, यहाँ पे अभी जो है आप इसमें स्प्लिट सेल की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने जो मार्क्स ऐड कर सकते हो, UT1 UT2 जो भी आपकी प्रैक्टिकल मार्क्स है, आपके फिजिकली जो रिटन मार्क्स है, इस तरह लिख सकते हो। सेम एस जो है इसकी मैं बात करूँ स्प्लिट टेबल, ये रोज डिवाइड कर देगा आपका। जैसे मैं क्लिक करूँ देखो इसने जहाँ मेरा एक्चुअली ब्लैंक रो थी उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है सेल को जो है अपनी कॉलम को है स्प्लिट कर सकते हो बाय रो बाय कॉलम, जो भी आपके अकॉर्डिंगली आपको प्रेफर होता है, ठीक है। तो अभी क्या है इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑटो फिट। देखिएगा यहाँ पे जो है हमारे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विथ, ठीक है। जो कि अगर मैं बात करूँ इंसर्ट टैब में, जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था टेबल को, तो देखो आपके सामने ये इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया था तो ये चीज़ें सामने आई थी, फिक्स्ड कॉलम विद ऑटो फिट कंटेंट एंड ऑटो फिट विंडो। वहाँ पे मैंने इस चीज़ को नहीं क्लियर किया था, बट स्टिल मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो आई होप आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा डेप्थ लेवल पे आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक टूल्स के बारे में आपको क्लियर नॉलेज हो जाए, और सो दैट कि इन फ्यूचर जब भी आप इस पर काम करेंगे तो इतना ही नहीं कि सिर्फ अपने लिए काम करो, आप सामने वाले को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, एज ए टीचिंग आप कर सकते हो, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट में आप एज ए इंस्ट्रक्टर बन सकते हो उस चीज़ के, ठीक है, एज ए ट्रेनर बन सकते हो। इतना ही नहीं है। तो अभी जो मेरा जो नेक्स्ट दिया गया है टेबल लेआउट में ऑटो फिट की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे सिलेक्ट है मेरी जो है ये टेबल, और ऑटो फिट में जो है यहाँ से ऑटो फिट टू कंटेंट है। देखेंगे ये जितना भी मैंने लिया है ये ऑटो फिट जाएगा। इसके अलावा जो भी मैं इसमें टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है, अभी क्या है मैं कोई टेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो ये ऑटो फिट का मतलब समझ रहे हो आप, कि जितना भी मेरा टेक्स्ट इसके अंदर रहेगा वो उसको उतना अपने आप ही साइज को रिसाइज कर देगा, ठीक है, ऑटो फिट हो जाएगा, कंट्रोल जेड, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑटो फिट टू विंडो। अब ऑटो फिट टू विंडो क्या है, जितना भी मेरे इस डॉक्यूमेंट का साइज है वहां से लेके वहां तक सिलेक्ट कर देगा। आप देख रहे हो ये जो मेरा नेम है, और नेम से पहले स्पेस है और नेम के बाद में ये वाला स्पेस है। तो अब इसने क्या किया, इसमें मेरे पास कितनी कॉलम है, 1 2 3 4 5 मेरी कॉलम्स है, और जितना भी मेरा एक्चुअल डॉक्यूमेंट का पेज शो हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, उसने वहां पे इसको डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस तरीके से आप चाहे तो ऑटो फिट रख सकते हैं या फिर ऑटो फिट टू विंडो रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स कॉलम विद। यहां पे जो है आप अपना जो फिक्स कॉलम विद रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये देखो मेरे पास में हाइट दी गई है, मेरे पास में विद दी गई है, ठीक है। तो हाइट कितनी है इसमें 0.41 की है। तो अगर मैं इसको कर देता हूं इसको 2.5, और यहां भी मैं इसको इतना ही कर देता हूं 0.25 और एंटर करता हूं। आप देखेंगे इसकी जो कॉलम की जो मेरी जो एक्चुअली हाइट है इसने उसे क्या कर दिया, छोटा कर दिया, और उतने में ही इसको इसने लिख दिया है। अब चाहे मेरा कितना भी बड़ा एक्चुअली ये हो जाए, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसके अंदर अल्फाबेटिकल, ठीक है, वर्ड्स में लिख रहा हूँ, तो उसको वो नीचे की तरफ ही लेके जाएगा और आगे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि इसकी जो है फिक्स हो गई है।
तो कंट्रोल जेड की हेल्प से वापस जा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कंट्रोल वाई में करता हूँ इसको तो वापस से आ जाएगा। जैसे इंग्लिश मेरा जो एक सब्जेक्ट का नाम है, मैंने यहाँ से इसका 0.25 सेंटीमीटर का साइज इसको दे दिया है कि इस कॉलम का साइज इतना ही रहना चाहिए, चाहे मैं इसके अंदर कितना भी टेक्स्ट लिखूं। तो अब इसने क्या किया, इंग्लिश के अंदर जितना भी टेक्स्ट होता है वो नीचे तक लेके चला गया, लेकिन इसने आगे को नहीं बढ़ाया है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, जब भी मैं लिख रहा था वो आगे बढ़ता जा रहा था। तो इस तरीके से आप अपनी कॉलम का जो विड्थ है, उसको हाइट है, उसको ऐसे फिक्स कर सकते हो, डिपेंड करता है आप। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट रोज। ठीक है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये अभी देखेंगे आप जो इसका जो विड्थ है वो एक हो जाएगा। मैं कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, तो अभी कॉलम पे आप अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिएगा, इसने बिल्कुल एडजस्ट कर दिया है इसको कि जहां जहां जितना होना चाहिए इसका स्पेस उतना ही इसको करना चाहिए, तो उसने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और डिस्ट्रीब्यूट रो को आप इसे ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपकी टेबल पे रिजल्ट आपका ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। कंट्रोल जेड में कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो मेरी ब्लैंक एक्चुअली ये रो दी गई है, मैं इसी भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट रो। ठीक है, अभी जो मेरे पास में ये जो लाइन है, मैं इसको ब्लैंक जो है इसको भी डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट से लेफ्ट। ठीक है, डिलीट। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑल सेलेक्ट टेबल को, देन मैं इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे इसने जो है ऑलरेडी उसके साइज के अकॉर्डिंगली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम एंड डिस्ट्रीब्यूट रो। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो अलाइनमेंट है। अगर मैं अलाइनमेंट की मैं बात करूँ तो देखो मेरे पास कितने सारे अलाइनमेंट दिए गए हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, अगेन लेफ्ट। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट आपको दिए गए, जो भी आपको अच्छा अलाइनमेंट लगता है, डायरेक्शन लगता है, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं इसे इसी रहने देता हूँ। ठीक है, सेम एज जो है मेरा टेक्स्ट डायरेक्शन है, नेक्स्ट दिया गया वो टेक्स्ट डायरेक्शन दिया गया है कि जो अपने टेक्स्ट को टिल्ट करना चाहते हैं, जो टेबल आपके पास में है, या फिर उसे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली आप उसको रखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड की हेल्प से लाता हूँ, उसको वापस कर देता हूँ जैसा पहले था। ठीक है, पहले हमारे पास ये टेबल कुछ इस तरह से था, तो ये वापस से मैंने इसको सेम कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट हमारा जो है सेल्स मार्जिन का, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए कि मार्जिन क्या होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो नेम है, नेम से पहले का जो स्पेस है, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो नेम से जो पहले का जो स्पेस है, वो स्पेस मेरा जो मार्जिन है वो इससे पहले नहीं जाएगा। ठीक है, माउस से जब भी आप इस पर लिखेंगे कॉलम, तो इससे पहले का जो ये स्पेस एरिया देख रहे हो आप, वो नहीं लिखेगा। सेम है, जो बाद में आप इसे इस पर लिखते जाएंगे तो एक जो साइज रहेगा वो देखो, या इसको मेंटेन, गैप को मेंटेन करके रखता है, तो ये हमारा मार्जिन होता है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं सेल मार्जिन पे गया, यहाँ पे देखो टॉप और बॉटम में तो उसने 0 दिया हुआ है, लेकिन मैं लेफ्ट और राइट की मैं बात करूँ तो 0.19 का दिया हुआ है मार्जिन। अगर मैं इसको 0.19 की जगह पे 0.25 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो मेरा मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, पहले के अपेक्षा जो साइज है वो बढ़ गया है। ठीक है, सेम एस अगर मैं वापिस से इसे जाके सेल्स मार्जिन, मैंने इसको टेबल को सिलेक्ट किया, सेल्स मार्जिन पे मैं गया और यहां से मैंने इसको जो है 1.5 में कर देता हूं, 1.5 मैंने इसको किया और इसको ओके कर दिया है। तो आप देखेंगे जो मेरा मार्जिन था वो पहले की अपेक्षा भी कम हो गया है। ठीक है, और ये टेबल मेरी जो है एक्चुअली ये ऑटो फिट टू विंडो है, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट पर रख दिया है मैंने इसको, तो आप देखेंगे तो अब यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं, तो ये जो मार्जिन है ये आई थिंक आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि मार्जिन हमारा एक्चुअली क्या होता है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जो कि है हमारा डेटा ऑप्शंस एक्चुअली, जिसके अंदर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉर्ट, ए टू जेड, रिपीट, हेडर एंड रोज, कन्वर्ट टू टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। तो ठीक है, सबसे पहले हम सॉर्ट से स्टार्ट करते हैं।
देखिएगा यहाँ पे मैंने जो इसको कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे जो क्लिक किया हुआ है, मैं करता हूँ उस पर जाऊँगा, वापसी टेबल लेआउट पे जाऊँगा, सॉर्ट पे क्लिक करूँगा। तो सॉर्ट पे क्लिक करने के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है कॉलम 2 मैंने सेलेक्ट किया और नंबर पे ऑलरेडी जो सिलेक्ट हो चुका है और मैं ओके करता हूँ। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले कर रहा हूँ, देखिएगा। तो अभी क्या है, देखो पहले सबसे छोटी जो वैल्यू थी 56 थी, उसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर 58 है, देन उसके बाद 85 है और 85 है। ठीक उसी तरीके से जो है इसने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया है, जो कि हमने ये सॉर्ट फिल्टर वाला जो है आपको होम टैब की वीडियो में यहाँ बताया था। आप देखेंगे पैराग्राफ में, तो यहाँ पे A to Z का सेम यही जो है ऑप्शन दिया गया है। तो आपने पहली वीडियो अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो भी आपके लिए यूजफुल रहेगी इसमें। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरा जो है टेबल लेआउट में नेक्स्ट मेरा जो ऑप्शंस है वो है रिपीट हेडर एंड रोज। ठीक है, इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट है वो कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, तो मैं रिपीट हेडर एंड रो को बाद में करता हूँ, पहले कन्वर्ट टेक्स्ट को कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्चुअली इस पे क्लिक किया है और सिलेक्ट हो गया ये पूरी टेबल, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक किया, जब मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह का ऑप्शन होगा, तो मैं इसको ओके करूंगा, तो आप देखेंगे जो मेरी टेबल है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ये प्लेन टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है, उसे वापस कैसे ला सकते हैं, हम वापस से हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इंसर्ट पे टैब जाने के बाद में टेबल ऑप्शंस में हम क्लिक करेंगे और देन इसके बाद में देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन है मेरा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो वापस से देखो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन शो होगा, तो ओके करेंगे तो ये टेबल में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो टेबल है मेरी ये ऑटो फिट टू विंडो है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो जो है इसका ऑटो फिट बिहेवियर जो है मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा ऑटो फिट टू कंटेंट में, तो ये देखेगा अपनी नॉर्मल हो गई है। ठीक है, तो अभी मेरे इस तरीके से मैंने सॉर्ट कर लिया है, रिपीट हेडर रोज कर लिया है, देन है ये कन्वर्ट टेक्स्ट कर लिया है, फॉर्मूला। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मूला बार पे जाता हूँ। मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे क्लिक है मेरा, तो फॉर्मूला जाने के लिए पहले मैं एक रो राइट हैंड साइड में कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं रो एंड कॉलम्स ऑप्शंस में गया, यहाँ से मैंने एक जो है रो को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, मैं टोटल करना चाहता हूँ, टोटल कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास में सचिन नाम का स्टूडेंट है, इसके जो 4 सब्जेक्ट के नंबर मुझे दिए गए, तो इनका टोटल मुझे करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से FX पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करते ही जो इसका ऑटोमेटिक से जो है फॉर्मूला इसने ले लिया है। मैं सिर्फ ओके करूँगा तो आप देखेंगे इसका सम मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, सेम एस मैं नीचे कॉलम पे आया और मैंने जो वापस से इसको जो है मैनुअली अब की बार मैं ऐड करूँगा, तो देखेंगे मैंने इसको बैक स्पेस के द्वारा हटा दिया है। अभी इक्वल मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे जो है मयंक की जो 85 नंबर है, 85 प्लस इंग्लिश में जो है वो 35 नंबर है, अगेन प्लस का यूज कर रहा हूँ मैं। मैथ्स की मैं बात करूँ तो 56 नंबर है, शिफ्ट के साथ प्लस का मैंने यूज किया। तो नेक्स्ट है मेरा क्या है, 45। इस तरीके से मैंने मैनुअल नंबर दिए हैं, तो मैं ऐसा ओके करूँगा तो आप देखेंगे इसका भी इसने सम कर लिया है। तो मैं जो नीचे मेरे 2 कॉलम बची मैं उनका भी सम कर लेता हूँ। मैंने FX पे क्लिक किया, ये सब अबव कह रहा है, अबव का नहीं करना है मुझे लेफ्ट करना है, क्योंकि जो मेरे जो स्टूडेंट के नंबर है वो लेफ्ट हैंड में LEFT मैंने लेफ्ट किया यहाँ पे और ओके किया, देखो सम हो गया। अगेन मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। तो आप भी टेबल में अगर आप अपने जो एडिशन चाहते हैं, कुछ फॉर्मूला ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं MS वर्ड में टेबल क्रिएट करने के बाद में अपना फंक्शन। ठीक है, ये देखिएगा इसका आ गया है। अभी क्या कह रहा है, मेरे पास में ये सभी चीजें हो चुकी हैं, ये एक रिपीट हेडर एंड रोज का जो मेरा ऑप्शन है, इसे कैसे करना है। तो इसको करने के लिए पहले मैं डेटा जो क्रिएट कर लेता हूँ। जो मेरा जो पेज है एक्चुअली MS वर्ड का वो काफी बड़ा है, आप देखेंगे। तो जब तक ये फुल नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले अपने डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक किया, टैब किया, मैंने Ctrl+V मैंने कर दिया। वापिस से मैंने इसको सारे को सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C किया इसको, और यहाँ पे क्लिक करके टैब प्रेस करते हुए मैंने इसको Ctrl+V किया। सेम एस मैं क्या करता हूँ, अब की बार सारा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी किया, अगेन टैब से मैंने न्यू टेबल क्रिएट किया, इसमें एक न्यू रो और यहाँ पे Ctrl+V किया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मैं इसको दोबारा से डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं टैब प्रेस करते हुए एक न्यू रो क्रिएट कर ली एंड Ctrl+V। तो इस तरीके से अभी देखेंगे, अभी मैं आप एक ही पेज पे हूँ, सेकंड पेज पे मैं थोड़ा सा डेटा मेरा आ गया है। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा जो है यहाँ पे जो ये हेडर रो है वो एक ही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके थोड़ा डिफरेंस कर देता हूँ इससे। तो हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे कलर है ग्रीन कलर का मैंने ले लिया है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड कलर लेना चाहेंगे तो इस तरीके से कोई बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया है। अभी क्या है, जो मेरा हेडर रो का काम है, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को अपने असाइनमेंट को बना रहा हूँ और मैं उसको प्रिंट भी करना चाहता हूँ डेफिनेटली, तो प्रिंट करने के लिए मैं देखूंगा, मैंने कंट्रोल पी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो ये जो फर्स्ट मेरा पेज है उस पर तो अपना हेडर रो को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकंड पेज की बात करूं तो सेकंड पेज पे ये हमारा जो है हेडर रो जो है वो नहीं शो कर रहा है। भाई मयंक के जो है 85 नंबर है वो कौन से सब्जेक्ट में है, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, ये जो ऑप्शन दिया गया रिपीट हेडर एंड रो, ताकि वो सभी पेजेस पे, तो ठीक उसी तरीके से मैंने जो है अपने दो पेज पे अपने इस टेबल को डेटा कन्वर्ट कर लिया है। मैं चाहता हूँ मेरे जो ये हेडर है वो रिपीट हो जाए एक्चुअली इस रो का। तो मैं टेबल डिजाइन पे गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, मैं टेबल डिजाइन पे टेबल लेआउट पे गया और रिपीट हेडर रो पे मैंने क्लिक किया। तो आप अभी देखेंगे जो मेरा जो सेकंड पेज पे जो मेरे टेबल है एक्चुअली जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ये उस पे भी हेडर रो में रिपीट हो जाएगा। अब आप कंट्रोल पी करके देखेंगे इसको, प्रिंट प्रीव्यू पे जाके देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे तो आ ही रहा है, साथ के साथ सेकंड पेज पे भी शो हो रहा है। देखो ये रो ऊपर भी आ रहा है और ये रो यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने डेटा पे रिपीट हेडर एंड रो लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं होम टैब में, इंसर्ट टैब में टेबल की, तो टेबल से जुड़े जितने भी हमारे एक्चुअली ऑप्शंस थे वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको भी ये चीजें अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर होगा आपका, ठीक है। मैं बात करूं नेक्स्ट टूल की, तो हमारा इलस्ट्रेशन है। हम इलस्ट्रेशन पे जो है इस चीज के बारे में अब जो है फंक्शंस के बारे में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को जो है डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से शिफ्ट डिलीट करेंगे तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ से मैं करता हूँ पिक्चर पे क्लिक। तो जब पिक्चर पे क्लिक है तो मुझसे पूछ रहा है कहाँ से पिक्चर को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने पिक्चर मेरे जो है यहाँ पे फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक पिक्चर जो है मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये एचडी में है तो ये ओपन हो गया है। बट इसका जो है ऑलरेडी बैकग्राउंड जो रिमूव हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं यहाँ से एक पिक्चर लेता हूँ। ये मैंने एक पिक्चर ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जो है इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ इसका, मैंने इसको जूम आउट कर लिया है। अब ये सिंगल पेज पे आ गया है। तो अभी मैं इसका जो है यहाँ से मेरे पास में टेबल पे क्लिक करूँगा तो टेबल से जुड़े जितने भी मेरे पास में ऑप्शंस है वो मेरे सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। मैं वापस से दोबारा से इसे जो है न्यू पिक्चर इस पर इंसर्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड, पिक्चर पे गया, न्यू पिक्चर लिया मैंने, यहाँ से ऐड किया, ऐड। जब मैं इसे ऐड करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास में जो पिक्चर से जुड़े जितने भी मेरे टूल्स हैं वो ओपन हो गए हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले है रिमूव बैकग्राउंड, मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कीप चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो मेरे यहाँ से जो हेयर है वो भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरी जो हेयर है वो सिलेक्ट ना हो, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैन्युअली करना होगा एक्चुअली और उसके बाद में ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। जो हेयर का जो था एरिया था इसने जो उसको कीप चेंजेस में कन्वर्ट कर दिया है। अभी जो है यहाँ से इसने ये भी एरिया सेलेक्ट कर लिया है, तो ये एरिया भी इसका मैं वापस से इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ और दोबारा लेता हूँ। मैंने यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड किया और यहाँ पे कीप चेंजेस पे मैंने क्लिक करता हूँ,
अच्छा ये नहीं ले रहा है एक्चुअली। तो थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, जो पीछे का बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने इसने जो कोड का कलर है वो भी सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं इसे रहने ही देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, न्यू पिक्चर ऐड करता हूँ यहाँ से। हाँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नए पिक्चर ऐड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पिक्चर लिया। अगर देखो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन है, तो आप इसको रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव है तो मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँ। इसकी मैं बात करूँ करेक्शन की, तो करेक्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए टेक्स्ट दिए गए हैं, जिसको जो है आप डार्कन करना चाहते हो, ठीक है, लाइटन करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे देखो यहाँ पे जो मैं जिस पे क्लिक करूँ तो बहुत ज़्यादा इसने ब्राइटनेस कंट्रास्ट कर दिया है। ठीक है, तो जो कि अच्छा नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे ये एवरेज है तो मैंने इसको एवरेज पे क्लिक किया हुआ है। ठीक उसी तरीके से जो कलर भी है यहाँ पे, अभी तो करेक्शन पे था मैं, अभी यहाँ पे कलर भी है। कलर आप फेयर करना चाहते हो, कलर आप थोड़ा डार्कन करना चाहते हो, लाइट करना चाहते हो। ठीक है, आप कलर आई होप आप देख पा रहे होगे कलर में चेंजेस है। ठीक उसी तरीके से जो है यहाँ पे जो कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट भी दिए हुए हैं। ठीक है, आप ब्लरी करना चाहते हो, आप वेरी क्लियर करना चाहते हो, किसी मतलब आप ऑयली बनाना चाहते हो इसको पेंटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो पेंट हमारे यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट दिए गए हैं। अगर आपको लगता है आपकी इमेज पे आपको ऐड करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ये टेक्स्ट आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पिक्चर है ये एचडी क्वालिटी का है, और कई बार जब हम कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उस फॉर्म फिल करने के लिए एक कैपेसिटी दी गई होती है कि इतना ही साइज का जो पिक्चर है वो हम अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो उसका साइज है वो भी रीसाइज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो साइज को कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, साइज का छोटा हो जाएगा, तो आप कंप्रेस की हेल्प से अपने पिक्चर का जो साइज है वो छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, नेक्स्ट है चेंज पिक्चर। अगर आप चाहते हो पिक्चर को चेंज करना तो पिक्चर वहीं से वापस से जो चेंज कर सकते हैं, दूसरा पिक्चर इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीसेट पिक्चर। जो अब तक आपने पिक्चर पे जो टेक्स्ट लगाया है या आपने कलर चेंज किया है, करेक्शन किया है, उस चीज़ को रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, वो अपने ओरिजिनल जो कलर है उसका उसमें आ जाएगा। सेम एस अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो बने बनाए कुछ फिल्टर दे गए हैं, आप उसे किस में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, किस तरह से चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड्स है, फ्रेमिंग है, तो आप ये चीज़ें अपने ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये चीज़ें एडिटिंग में मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली विश्वास नहीं रखता हूँ मुझे इतना शौक भी नहीं है। ठीक है, मेरा काम है आपको जो टूल्स हैं टूल्स के बारे में एक्चुअली हर चीज़ को लेकर क्लियर करना, कवर अप करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिक्चर बॉर्डर। तो आप अपनी पिक्चर को किस तरह का बॉर्डर देना चाहते हैं। ठीक है, ये जो सिंपल बॉर्डर इस तरह का आ रहा है मेरे पास में, तो यहाँ पे क्या आप कलरफुल बॉर्डर बना सकते हो। ठीक है, ये नो आउटलाइन कह रहा है, यहाँ पे आप आउटलाइन ले सकते हैं, मोर कलर ले सकते हैं। वेट देखो यहाँ पे जो है कितना है, लाइन्स का भी आप चेंज कर सकते हैं। ये लाइन मैंने लिया है, और इसके अलावा जो मैं इसको कलर की मैं बात करूँ तो मैं इसको एक येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप पिक्चर का बॉर्डर भी बना सकते हो। सेम एस अगर पिक्चर इफेक्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ में बहुत सारे बने बनाए इफेक्ट दिए गए हैं। देखो, आप कोई भी इफेक्ट अपना यूज कर सकते हैं जो भी आपको बेटर देन लगता है। 3D में भी दिया गया है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी कोई 3D वाला ले सकते हैं जो आपको प्रेफरेबल लगता है। पिक्चर लेआउट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर लेआउट दिए गए हैं, जो कि ये एक्चुअली बेसिकली टेक्स्ट बनाने के लिए दिए गए होते हैं प्रेजेंटेशन में, तो वहाँ इनका ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐड होता है। ठीक है, अभी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। ये कह रहा है यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट, आप अपने पिक्चर का क्या नाम देना चाहते हैं, तो ऑल्ट टेक्स्ट की हेल्प के द्वारा जो है आप यहाँ पिक्चर का नाम दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा है पोजीशन। पोजीशन क्या है, जो अभी हमने अलाइनमेंट दिया था वो अलाइनमेंट जो है यहाँ पे दिया गया है। और ये पोजीशन देखो, लेफ्ट राइट, आप कहाँ सेंटर कहाँ देना चाहते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में देना चाहते हो, और इस तरीके से जो है अपना आप चेंज कर सकते हो, कोई भी सिलेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट क्या है, इसको एक्चुअली हम सीखने इस करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है हम एक बार टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। इक्वल RAND करके मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या मेरे पास में एक पैराग्राफ ऐड हो गया है और मैं चाहता हूँ मेरे पैराग्राफ के बीच में पिक्चर कोई ऐड हो जाए। ठीक है, तो मैं वापिस से इंसर्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे पिक्चर लिया मैंने और इस पिक्चर को मैंने यहाँ से ऐड कर लिया है।
अभी क्या है, मेरा टेक्स्ट अलग हो गया, मेरी पिक्चर अलग हो गई है। ठीक है, मैं चाहता हूं यही पिक्चर मेरी इस टेक्स्ट में आ जाए। ठीक है, तो पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली पिक्चर का साइज, तो इस वजह से टेक्स्ट पे ऐड नहीं हो रहा है। अब देखेंगे ऐड तो हो गया, थोड़ा मैं माइनस करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट के साथ ऐड तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, पिक्चर को क्रॉपिंग मैं इसकी कर देता हूँ, तो इससे क्या रहेगा, ये पिक्चर भी ऐड हो जाएगी और टेक्स्ट भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे जो मैंने पिक्चर लिया था, तो वो पिक्चर जो मेरी ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट के बीच में ऐड हो गई। तो टेक्स्ट के बीच में ऐड कैसे हुई है, कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ से मैं वापस से इंसर्ट में जा और यहाँ पे देखो पिक्चर वाला जो टूल था मेरा, मैं उस पर जाता हूँ। पिक्चर पे गया तो यहाँ देखेंगे जो मेरे पिक्चर का जो टूल है वो ऐड हो जाएगा वापस से। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या है मेरे पास में जो पिक्चर को मैंने जो इसको रिसाइज किया है, क्रॉप किया है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पोजीशन की मैं बात कर रहा, तो इसको आप पोजीशन में कहाँ रखना चाहते हैं टेक्स्ट के साथ में। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रखा पहले। ठीक है, इसके अलावा आप अगर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप देख रहे हैं जो मेरा जो ये टेक्स्ट है एक एक ऑर्डरली यहाँ पे सेट हो गया है। पिक्चर अलग है, टेक्स्ट मेरा ऑर्डरली सेट हो गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ पिक्चर की फॉर्मेट मेरी ओपन हो गई है, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा जो टेक्स्ट है वो रैप टेक्स्ट हो जाए। ठीक है, रैप टेक्स्ट मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो ये कौन सी, इसको लाइन में लेना चाहते हो, स्क्वायर फिट में रखना चाहते हो या फिर टाइट करना चाहते हो। स्क्वायर फिट में देखोगे तो ये अभी एक साथ ये बिल्कुल बढ़िया करके आ रहा है, जो लाइनें हैं। ठीक है, जहाँ तक इसको साइज है। देन इसके बाद रैप टेक्स्ट में करूंगा मैं टाइट पे, तो टाइट जो क्लिक करूंगा तो क्या है, जो टेक्स्ट है जितना ज़्यादा पॉसिबली इस पिक्चर्स के हो सकते थे तो उसके पिक्चर के पास पहुंच गए हैं। ठीक है, वापिस से मैं देखो नेक्स्ट करता हूँ थ्रो, जब मैं थ्रो पे क्लिक करता हूँ तो वापिस से ये भी है। टेक्स्ट की मैं बात करूँ तो ये जो टाइट है और थ्रो है दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें दी गई है। देखो आप चाहे तो उसको बॉटम कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो उसको टेक्स्ट के पीछे ले जा सकते हैं अपनी इमेज को, बिहाइंड द टेक्स्ट। अब जो है मेरी पिक्चर जो है इसके पीछे पहुंच गई है और मैं चाहता हूँ अपनी पिक्चर में पीछे रहे, तो मैं इसका थोड़ा सा जो है कलर है वो थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ताकि मेरा जो ऊपर का टेक्स्ट मुझे दिखे। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो बिहाइंड द टेक्स्ट करना चाहते हो अपनी पिक्चर को, आप चाहते हो कि जो मेरी जो पिक्चर है, यहाँ पे देखो कलर करेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखो लाइट हाईलाइट कलर है आपके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखो ये जो पिक्चर का जो कलर है वो हाईलाइट कम हो जाएगा, तो पीछे पहुँचा सकते हो। अगर आप चाहते हो मेरी जो पिक्चर है वो ऊपर आ जाए तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हो, तो अभी टेक्स्ट के ऊपर आ गई है। तो इस तरीके से जहां भी आप इसको प्लेस करना चाहते हैं पिक्चर को, आप इसे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा बिहाइंड फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, तो वो चीज़ें हमने अभी किए हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस पिक्चर की, तो ये जो है अब ये ब्रिंग फॉरवर्ड कह रहा है, ब्रिंग टू फ्रंट कह रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं एक पिक्चर और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इंसर्ट टैब में गया, पिक्चर पे गया और मैं एक पिक्चर यहाँ से मैंने और ऐड कर ली। ठीक है, ये मैंने पिक्चर ऐड कर ली, तो इस पिक्चर को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, उसका साइज बहुत ज़्यादा है। ये देखिएगा, ठीक है, और मैं इसके ऊपर जो है प्लेस कर देता हूँ। तो मेरे पास में दो पिक्चर हो गई। ठीक है, दो पिक्चर हो गई, अब एक ही और एक ही है। तो अब ये मुझसे कह रहा है जो एक पिक्चर जो है ये वाली इसके नीचे गई है, तो इस पिक्चर को अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो है ये ऊपर आ जाए, ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ब्रिंग टू फ्रंट है ये, और मैं चाहता हूं ये पीछे चले जाए, तो इस तरीके से जो है आप यहां से सेंड बैकवर्ड, तो ये जो है इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं चॉइस।
ब्रिंग इन टू फ्रंट, और इसके जो है मैं यहाँ से सेंड इट टू बैक। तो इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को जो है फ्रंट और बैक ला सकते हैं। ये पोजीशन भी दी गई है इन फ्रंट आने के लिए और बैक आने के लिए। देखिएगा यहाँ पे जो मेरी पिक्चर है मेरी इन फ्रंट टू टेक्स्ट है, और ये मैं इस पर क्लिक करूँगा बिहाइंड टेक्स्ट, तो देखेंगे आप तो ये पिक्चर मेरी इसके ऊपर आ गई है। तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा है मल्टीपल पिक्चर्स आप ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट पे और एक बैकग्राउंड पिक्चर रखना चाहते हैं एज अ वाटर मार्क, तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं सेव टूल की। देखेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो सेव है, और सेव टूल के अंदर अब जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल हमारे सामने जो सेव्स दिए गए हैं, जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में, लाइन फॉर्म में है, या फिर अब ट्राइंगल फॉर्म में है, और इस तरह के बहुत सारे सेव्स है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी सेव आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये मैंने सेव ड्रॉ कर लिया, या फिर मैं चाहता हूँ कि और दूसरा सेव मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ से वापस से सेव पे जाता हूँ, और यहाँ से मैंने ये एक सेव ड्रॉ कर लिया है, और इसी तरह के मैं और भी सेव्स ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो वापस से जाएंगे, यहाँ पे मैंने इसको ये ड्रॉ कर लिया है, और इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे शेप्स होंगे हैं, ठीक है। तो आप जो है अभी इन सभी शेप्स को जो है एडिट कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। जैसे देखो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपको एडिट शेप, और यहाँ पे ये साइड में कॉर्नर में जो ये आपको डॉटेड दिए गए हैं, इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप इसको रीसाइज कर सके, इसको एडिट कर सके। तो यहाँ मैं एडिट शेप पे जाऊँगा, चेंज शेप पे जाऊँगा, तो इसको मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ ट्रायंगल फॉर्म में, तो आप इसको ट्रायंगल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप इसको येलो पॉइंट दिया गया, अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो इसको आप इसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये जो ये पॉइंट दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंगली पे वर्क कर सकते हैं। सेम एज देखो यहाँ भी ये देखो येलो पॉइंट दिया गया, अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो इसको ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, देखिएगा, ठीक है। ये दिया गया हैंडल, तो यहाँ से आप इसको कितना छोटा कितना बड़ा करना चाहते हैं, इस तरीके से ही आपको दिया गया है, जो अपनी शेप्स को आप और भी ज़्यादा डिजाइनेबल बना सकते हो। तो यहाँ से अभी जो है मैं देखेंगे नेक्स्ट है मेरा, मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसी तरीके से कुछ और भी हम शेप लेते हैं। जैसे सपोज मेरे यहाँ पे स्टार वाला सेफ है, मैंने इसको ले लिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है एक तरह का स्टार है ये, और ये यहाँ पे एक येलो साइन दिया गया है। मैं इसको देखो जैसे अंदर की साइड को ड्रैग करता हूँ तो अब देखो उसका सेफ चेंज हो गया है, बाहर की साइड करता हूँ तो उसका वापस से सेप चेंज हो गया है। तो यहाँ सबसे पहले जो एडिट सेप का हमें ऑप्शंस दिया गया है, चेंज सेप दिया गया है, तो यहाँ से इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सब उधर मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ तो इसमें चेंज हो गया है। नेक्स्ट जो है हमारा एडिट पॉइंट है, जो जितने पॉइंट इसमें एडिट करने के दिए हैं वो तो है ही है, इसके अलावा मैं जो उसके पॉइंट को अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से ड्रा कर सकता हूँ, कम या ज़्यादा कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, जैसा मुझे लगता है डिजायरेबल मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप इसको भी इस तरीके से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये जो री रूट कनेक्शन होता है, थोड़ा सा बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट में सेफ ड्रॉ में जाएंगे, तो सबसे नीचे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे न्यू ड्राइंग कैनवास है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा एक न्यू ड्राइंग कैनवास का पेज आ जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, किसी भी तरह की जो है मैं दो यहाँ से वो ले लेता हूँ, एक तो मैंने रेक्टेंगल फॉर्म में लिया है, और दूसरा मैं यहाँ से एक सेफ और ले लेता हूँ। सपोज दैट मेरा कोई जो है इस तरह का मेरा जो है सेफ है, और मैं चाहता हूँ ये दोनों ना आपस में कनेक्ट हो जाए। उसे कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक जो लाइन का कनेक्शन लेना होगा ताकि मैं उसको लाइन यहाँ से ऐड कर सकूँ, ठीक है, लाइन के माध्यम से। तो मैंने यहाँ से एक लाइन लिया है, देखो प्लस का साइन आ रहा है, तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे प्रेस किया और यहाँ पे आके इससे जोड़ दिया, ठीक है। तो दोनों ये जो इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस सेफ को अगर मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूंगा तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ आप करेंगे तो यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ करेंगे तो यहाँ भी कनेक्टेड है। तो जितना भी बेस्ट रूट पॉसिबल होगा इसके, उससे कनेक्टिविटी उसकी बन जाएगी। जब आप एडिट सेफ पे जाएंगे तो देखेंगे तो री रूट कनेक्टर है, अभी मान के चलो इस तरीके से है, जो भी इनको पॉसिबल लग रहा है। अगर मैं इसको री रूट करूंगा तो ये देखो जो भी इसका बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म हो सकता है उसमें इसको इससे ये कनेक्ट हो गया।
तो इस तरीके के अगर आप चाहे तो यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, इनको दो शेप्स को एक साथ कनेक्टिंग कर सकते हैं एडिट शेप की हेल्प से। और यहाँ पे जाएंगे तो ये रीरूट कनेक्टर्स हैं, इसकी हेल्प से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है मेरे पास में, डिलीट कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास में ये कह रहा है जब मैं कोई भी शेप ले रहा हूँ, दो तरह की शेप्स मेरे पास में होती है। अगर मैं इसको शेप का ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, इस पर राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करने के बाद में ऐड टेक्स्ट करना होगा, तब जाकर मैं इसमें कुछ लिख सकता हूँ। जैसे सपोज दैट मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने अपना नाम लिया, नाम लिखा इसके अंदर। तो अभी क्या है कि मुझे इस सेव के अंदर जो है राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा ना करना पड़े, वो एक ही बार में जो सेव ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह की सेव भी दी गई है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये ए वाला टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप सेव को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन इन बिल्ड दिया गया है। जब भी आपने सेव ड्रॉ किया है तो इसके अंदर ऐड टेक्स्ट के लिए ऑप्शन आएगा। तो देखो यहाँ मैं कोई भी जो लिख सकता हूँ, कोई भी टेक्स्ट जो भी आपको लगता है कि ऐड करना चाहिए तो वो लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कलर की और बैकग्राउंड की। तो यहाँ से देखो बहुत सारे जो है ये सेफ फिल दिया गया है, आप इसको जो है कलर चेंज कर सकते हैं इसके जाके। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर कोई भी पिक्चर मोर कलर इसमें ऐड कर सकते हैं कलर बना के, और इसके अलावा जो है यहाँ पे पिक्चर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर आपने लिया और यहाँ से पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे जो कंप्यूटर की गैलरी है, और वहाँ से पिक्चर ऐड कर लिया मैंने। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर। तो ये जो पिक्चर है वो ऑलरेडी इस तरीके से फिट किया है इसने। वो एच डी पिक्चर है, थोड़ा जो पिक्सल्स है उसके वो सही मैच नहीं हो पा रहे हैं, तो उसने फिर भी जितना बॉक्स था उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर दिया है। वापिस से सेव फिल में हम गए, यहाँ से ग्रेडियंट कलर की बात कर रहा है, तो ग्रेडियंट जो कलर होते हैं हमारे, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली लाइट कलर ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टेक्सचर। तो आप कोई भी टेक्सचर जो भी आपको पसंद होता है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, हाईलाइटेड कलर जो भी आपको लगता है अच्छा लगता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है हमारे पास में जो टूल है वो सेफ आउटलाइन का है। तो आप आउटलाइन अपने जो शेप्स आपने क्रिएट किया है, कैसा इसका आउटलाइन रखना चाहते हैं, वो कलरफुल ब्लू करना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप पे, ये एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं सेफ इफेक्ट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए प्रीसेट्स दिए गए हैं, शैडो दिए गए हैं, आप इसको शैडो डाल सकते हैं, इसके अंदर रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। ये देखिएगा इसकी रिफ्लेक्शन आप नीचे नहीं देख पा रहे होंगे कि नीचे आ रहा है, इसका प्रीव्यू भी इसने दे दिया है। तो इस तरह की जो एडिटिंग है आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3D रोटेशन में दिया गया है, आप चाहे तो अपने जो सेफ को इस तरह का 3D रोटेशन दे सकते हो, देखिएगा इस तरीके से। तो जो भी ये डिपेंड करता है आप पे, आप अपने जो किस तरीके से इसको ऐड करना चाहते हैं, सेफ को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे मान के चलो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस टेक्स्ट की मैं फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो ये जो है वर्ड टेक्स्ट दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। ये आप इसे अपने अकॉर्डिंगली जो है वर्ड टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसकी भी एडिटिंग दी गई है टेक्स्ट फिल की, देखो उसमें भी आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली और आउटलाइन चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट में सेम एस वही जो पीछे आपने 3D में दिया था, ये 3D में टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हो। इसकी जो नेक्स्ट है हमारा टूल है वो टेक्स्ट डायरेक्शन का है। जो ये रिंकू चौहान जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने इसको सिलेक्ट किया है, और टेक्स्ट डायरेक्शन देखो हॉरिजेंटली है, ये रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री। ये देखो अब 90 डिग्री चेंज हो गया है, वापस सेंटर में हो गया है। और इसको आप जस्टिफाई अलाइनमेंट कैसे करना चाहते हैं, राइट लेफ्ट, लेफ्ट में ले सकते हैं। ठीक है, मैं राइट कर दिया। तो इसके साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड स्टाइल हमारा हो गया है, इसके साथ साथ टेक्स्ट हमने कर लिया है कंप्लीटली। तो यहाँ पे कि क्रिएट लिंक की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्रिएट लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने क्या किया, वापस से इंसर्ट में गया, यहाँ पे जो है एक सेफ मैंने क्रिएट किया। मैं क्या करता हूँ एक्चुअली, यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे और देख लेंगे आप यहाँ पे जो है शेप में आप देखेंगे क्रिएट लिंक का एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट में। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सेफ ड्रॉ कर लेता हूँ टेक्स्ट वाले। ठीक है, जो मेरा ये बना बनाया टेक्स्ट होता है ये मैंने लिया, एक और मैं वापस से क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है,
सेम एस मैं एक और ले लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों सेफ्स को इंटरकनेक्टेड करना है। कैसे करना है, ताकि मेरा ये टेक्स्ट इसमें फिल हो जाए तो इसमें अपने आप आ जाए, फिर इसके अंदर आ जाए। अब क्या करना है मुझे, इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे इसको क्रिएट लिंक करके मैंने इस पे जाके ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, वापस इस पे सिलेक्ट किया, इस पे मैंने सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ से वापस मैं क्रिएट लिंक पे क्लिक करूँगा और इस पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से मैं जो है एक सैम्पल टेक्स्ट लेता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देख रहे हैं, जब मैं इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट, तो ये जब तक इसके अंदर स्पेस था तब तक तो इसके अंदर ही रहा हो। जैसे ही जो मैंने इसको कंट्रोल V करके पेस्ट किया, तो अब देखो नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो शेप्स मैंने लिया है उसके अंदर उसने ले लिया है। अब जैसे ही देखो ये फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट में अपने आप चला गया। तो इस तरीके से क्रिएट लिंक भी आप कर सकते हैं। और जब इस पर वापस से क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट लिंक जो है आपका ब्रेक लिंक हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ब्रेक लिंक हो जाएगा। अब जब इस पे आप लिखते रहेंगे, ठीक है, तो इसी पे रहेगा। वापस से क्रिएट लिंक करेंगे और यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे तो देखो जो भी एक्स्ट्रा था वो टेक्स्ट सारा इसके अंदर आ गया है। तो इस तरीके से आप भी जो है टेक्स्ट जो हमारा ऑप्शंस दिया गया है इसके अंदर क्रिएट लिंक का हेल्प से आप अपनी शेप्स के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जितना आपका बॉक्स का साइज होगा, जितना आपका शेप का साइज होगा, उसके अंदर उतना ही टेक्स्ट आएगा। जो बचा हुआ टेक्स्ट रहेगा वो नेक्स्ट कॉलम में अपने आप ही वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा इंसर्ट के अंदर जो है ये सेव टूल है, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर मैं बात करूं सेव फॉर्मेट में जाके हमारे पोजीशंस की, रैप टेक्स्ट की, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं होम टैब में। और ठीक है, या इससे पहले मैं बात करूं पिक्चर टूल में, तो पिक्चर टूल के अंदर जो है ये चीज़ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी जो है नेक्स्ट है हमारा आइकन। तो आइकन्स जो है हमारा उसको सेव्स दिए गए हैं। देखो आइकन्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल एक्सेसिबिलिटी के अंदर जो है यहाँ पे चार्ट्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, जिन्हें आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने मान के चलो ये वाला सेफ है, मैंने जो आइकन्स है इसको ऐड करना है तो ये मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, इसके अलावा जो है अब देखेंगे आप यहाँ पे जो आपका जो ग्राफिक फॉर्मेट है वो ओपन हो गया है। यहाँ से आप जो है इसको कलर दे सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगर चाहूँ तो और भी आइकन्स यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे जो है एरो के भी साइन दिए गए हैं, ये बहुत सारे एरो दिए गए हैं। ठीक है, इंसर्ट, तो ये इंसर्ट हो गया है। तो देखेंगे यहाँ पे ग्राफिक फिल है और इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन का भी कलर इसका चेंज कर सकते हैं और ये इफेक्ट्स दिए गए हैं वापस से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेक करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट टू सेव्स भी दिए गए हैं। आज का सेव्स को कन्वर्ट करके चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो एडिट स्टेप भी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे कन्वर्ट टू चेंज भी दिया गया है, एडिट पॉइंट भी दिए गए हैं, तो इसका पॉइंट भी एडिट कर सकते हैं जो भी आपको अपने अकॉर्डिंगली लगता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जो हमारे 3D मॉडल्स हैं। तो उससे पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। इसे मैंने डिलीट कर दिया है। मैं 3D मॉडल पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिस डिवाइस है यहाँ पे, और दिस डिवाइस को इसने दिया है। तो यहाँ से जो कोई भी हम पिक्चर ले सकते हैं या फिर जो है स्टॉक 3D मॉडल ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस से इसी में बात कर लेता हूँ। देखिएगा हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो एक्चुअली दिए गए हैं 3D पिक्चर्स दिए गए हैं। मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये बिच्छू है। ठीक है, मैंने इसको ऐड कर लिया है। यहाँ से थोड़ा समय लेगा इसको इंसर्ट करने में। वन टाइम में क्या होता है, बेसिकली जो पिक्चर होती है, इमेज होती है, उसको वन साइड से देख सकते हैं। लेकिन ये 3D पिक्चर है तो हम इसको जितना भी चाहे उसको ड्रैग करके देख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं, इसको आप कहीं भी रोटेट, कितना भी रोटेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट 3D मॉडल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके तरह तरह से इसके जो है व्यूज दिए गए हैं चारों तरफ से, आप देख सकते हैं।
आप चाहे तो उसको यहाँ से दिस डिवाइस से अपना वापस से ऐड कर सकते हैं कोई फोटो पिक्चर, या फिर आप स्टॉक से दूसरा ले सकते हैं, या आप इसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इसका एक्चुअली साइज है। सेम है, जो इसकी पोजीशन है वो आप चेंज कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये वही सभी टूल हैं, तो आप इनको वापस से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना कोई भी इंसर्ट टैब में जाके कोई भी 3D जो हमारा मॉडल है उसे जो है सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और वापस से जाएंगे 3D मॉडल में, और यहाँ पे जो है जैसे डायनासोर है, हम डायनासोर को देखें तो डायनासोर ले सकते हैं, डायनासोर बहुत सारे हैं, तो सर्च कर लेता हूँ मैं। ये देखिएगा इंसर्ट, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में किसी भी पिक्चर को ये अपडेट करने में थोड़ा समय लेता है, उसके बाद इसे आप कितना भी उसको प्रीव्यू कर सकते हैं उसको चारों तरफ से, ठीक है। ये देखिएगा किस तरह रन कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसको, ये बिल्कुल एक लाइव पिक्चर है, आप इसको किसी भी तरीके से एंगल से देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से तो आप भी ऐड कर सकते हैं। ये सभी टूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट जो हमने टैब क्लियर किया है, फंक्शन क्लियर किया है, यहाँ पे पेन एंड जूम का भी दिया गया है, इसको जूम भी कर सकते हो आप, ठीक है, बड़ा कर सकते हो यहाँ से इसको ओपन करके। तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टूल है हम उसकी हम बात करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं, उसको डिलीट। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट आर्ट। अगर मैं स्मार्ट आर्ट की मैं बात करूं तो ये हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्चुअली, ये हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। क्या करते हैं, मैंने यहाँ से जो है स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से एक जो है सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास में पिक्चर एंड टेक्स्ट को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास में, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी टूल भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई पिक्चर ऐड कर लेता हूँ स्टॉक से, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टॉक से मैंने पिक्चर उठा लिया है, सर्च किया मैंने कंप्यूटर, तो यहाँ पे कंप्यूटर आ गया, मैंने कंप्यूटर को इंसर्ट किया है। और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे वापस से स्टॉक पे क्लिक किया और यहाँ से लैपटॉप ले लिया है मैंने, ठीक है, और इंसर्ट किया मैंने। सेम एस मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे प्रिंटर में लेना चाहता हूँ तो मैंने सर्च पे किया प्रिंटर, तो प्रिंटर आ जाएगा, ठीक है, ये देखिएगा। सेम एस यहाँ मैं बात करूँ, इनके टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं तो यहाँ पे उनका नाम भी लिख सकते हैं, COMPUTER, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लैपटॉप, और इसमें जो है आप प्रिंटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मैं स्कैनर लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे आइकन्स के द्वारा अपने जो है पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, या फिर स्टॉक पिक्चर्स यहाँ पे ले सकते हैं और डेटा को अपने अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या है, मेरे पास जो 4 कॉलम इसके अंदर दी गई थी वो फिल हो गई और मैं चाहता हूँ यहाँ से और अलग सी कॉलम इसमें ऐड करूँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसका टास्क पेन जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको माइनस करना चाहते हैं कंट्रोल Z कीजिएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ऐड बुलेट्स दिए गए तो बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, और ये देखिएगा थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। इसके अलावा यहाँ से ऐड सेव कर सकते हैं, जो कि हमने अभी ऐड पेन से किया था, कंट्रोल Z करिए मैंने इसको, ठीक है। यहाँ से मूव अप एंड मूव डाउन कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर को आप पहले आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स भी दिए गए हैं, कौन सी स्टाइल में इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कलर ऑप्शन दिया गया है, जो भी आप जो है स्टाइल चेंज कर रहे हैं उसका जो कलर ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास में बहुत सारे लेआउट्स दिए गए हैं इसके, आप यहाँ से लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ये आपको डेटा को कितना इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वो देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मेट बार दिया गया है, फॉर्मेट से अगेन हमारी वो सभी टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो ऑलरेडी हम पीछे कवर कर चुके हैं, जिससे फिल कलर चेंज कर सकते हैं इसका, आप पिक्चर्स में ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, ठीक है। तो वापिस से मैं इसको कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देता हूँ और ये हमारा जो है डिलीट हो गया है।
इंसर्ट में गया यहाँ पे और मैंने वापस से इस पर क्लिक किया स्मार्ट आर्ट पे और यहाँ से हिराची करके एक ऑप्शन से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ से ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, ओके कर दिया है। अभी आप देखते हैं कई बार क्या होता है, बहुत सारे कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करना होता है, उसके पार्ट होते हैं फिर सब पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको सबसे पहले डिलीट कर लेता हूँ बैक स्पेस की हेल्प से। सारा मैंने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, अभी क्या है मेरे पास में स्टार्टिंग से यहाँ पे क्या है, मैंने कंप्यूटर लिया, मैं एंटर करूंगा तो एंटर करने के बाद में इसके बराबर में एक बॉक्स आ जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उसका पार्ट बने, इसका इसके बॉक्स नहीं, इसके साथ नहीं होना, जिसका पार्ट बने। टैब में क्लिक करूंगा। ठीक है, ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ होम टैब पे मैंने एक वीडियो बनाई है, तो होम टैब में हमने जो एक्चुअली क्या है यहाँ पे पैराग्राफ एंड एडिटिंग वाला पार्ट कवर अप किया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं ये चीज़ें, मैंने वहाँ भी ये चीज़ बताई थी आपको, तो चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं वापस से इसमें आ जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनपुट मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे गया, मैंने एंटर किया तो ये इसके साथ में जो इसका सब पार्ट बन गए दो, एक क्या है आउटपुट। ठीक है, और जब मैं वापस से एंटर करूंगा तो ये इसका सब पार्ट बन जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आउटपुट का पार्ट बने, तो मैं टैब क्लिक करूंगा सिंपली, तो ये आउटपुट का पार्ट बन जाएगा। तो आउटपुट डिवाइसेस मेरे क्या क्या होते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो प्रिंटर है, ये मेरा आउटपुट डिवाइसेस होता है। ठीक है, मैं वापस से एंटर करूंगा तो ये दूसरा हो जाएगा ओपन। ठीक है, फिर क्या है हमारा प्रिंटर में दूसरा जो हमारा आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, प्रिंटर हो गया, इसके अलावा क्या होता है, स्पीकर्स होते हैं। वापस से मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये तीसरा बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, तो जो भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो यहाँ पे आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हमारा मोबाइल स्क्रीन की मैं बात करूँ तो वो हमारा इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस होते हैं। तो मैं वापस क्या करता हूँ, ऊपर गया कीबोर्ड की अप डाउन की हेल्प से। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे थर्ड बॉक्स हो गया, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं इसको टैप प्रेस करूंगा तो ये इनपुट का सब पार्ट बन जाएगा। इनपुट डिवाइसेस की मैं बात करूँ जैसे कीबोर्ड है। ठीक है, और मैं वापस से एंटर करूंगा तो ये इसका एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा, स्कैनर है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं, मैं इसे एंटर करूंगा तो ये थर्ड बॉक्स ओपन हो जाएगा, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक है। वापस से मैं इसको एंटर करूंगा तो ये फोर हो जाएगा, जिससे मोबाइल स्क्रीन है जो कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही हमारे एक साथ में वैल्यूज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो एक तरीके का मैंने ये यहाँ पे डेटा अपना रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका स्मार्ट डिजाइन दिया गया है। स्मार्ट डिजाइन में जब आप जाएंगे तो हमारे पास में ये टेक्स्ट पेन दिया गया है, एडसिप दिया गया, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ से देखेंगे बहुत सारी मल्टीपल हमें जो है स्टाइल्स दी गई है, जो कि देखो बहुत ही इफेक्टिव ओरिएंटेड लग रहा है देखने में भी। आप जब क्लिक करेंगे तो अब कोई भी यहाँ से जो है इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, ये देखिएगा इस तरह का। और यहाँ हमारे कुछ स्मार्ट स्टाइल दी गई है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और स्टाइल भी चेंज हो जाएगी। तो आप अपने डेटा को कितना अच्छा इफेक्टिव और इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप जो भी आपको बेटर में लगता है आप अकॉर्डिंग टू योर रिप्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो सिंपल प्रेजेंटेशन है मैं वही रखूंगा, जो मैंने पहले इसको ऐड किया हुआ था, आप उसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग आप और कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे सेव फिल, सेव आउटलाइन, सेव इफेक्ट्स दिए गए हैं, जो कि रिपीटेड टाइम जो है हमारा जो जो पिक्चर्स हमने टूल कवर किया था वहाँ भी सारे टूल्स थे। तो आप चाहे तो इनको इसके अकॉर्डिंगली इसकी हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और क्या करते हैं हम इसको नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। आई होप ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं चार्ट की। तो जो जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ देखो बहुत सारे चार्ट हमें यहाँ दिए गए हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होता है वो कॉलम होता है, जो कि एवरी टाइम इसका यूज करते हैं। ओके मैंने किया है। जब मैं ओके करूंगा तो एक एक्सेल सीट हमारे सामने ओपन हो जाएगी, जो हमें ये रिप्रेजेंट करेगी जो मेरा डेटा उसके बिहाफ पे हो रहा है। देखो कैटेगरी 1 2 3 4 क्या गया, जो कि हमें नहीं पता है। अब क्या है, जो डेटा होता है वो डेटा हमारे किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में है, कंपनी में क्या यूटिलाइजेशन है उस डेटा की। तो यहाँ पे मैं 3 साल का डेटा या 3 मंथ का डेटा मैं एक्चुअली कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे, अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, सॉरी दिसंबर मंथ चल रहा है, तो मैं नवंबर मंथ की रिपोर्ट की बात करता हूँ। और यहाँ पे अक्टूबर मंथ की, और यहाँ पे सितंबर मंथ की।
ठीक है। और ये जो डेटा है मेरा वो करोड़ में होगा। एक्चुअली मैं सेल्स डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और ये जो है हमारा कैटेगरी 1 की जो है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, जो रेवेन्यू मेकर होता है सेल्स डिपार्टमेंट, ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंट का डिपार्टमेंट है, ये हमारा डेवलपर टीम हो गई, ठीक है। और इसके अलावा हमारी वेरिफिकेशन टीम हो गई है। कुछ हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं मैंने वो वहीं पे ले लिया है। इसके अलावा हम बात करते हैं करोड़ में डेटा है हमारा। सपोज दैट मेरा नवंबर मंथ की बात करूँ तो हमारा जो 1.65 का जो हुआ है, 1,65,65,00,000 का हमारा जो रेवेन्यू हुआ है। CMS में बात करता हूँ अक्टूबर मंथ की, तो वहाँ पे हमारा एक्चुअली लगभग 1,51,51,00,000 का एक्चुअली हमारा जो है रेवेन्यू हुआ है। और इस तरीके से जो है यहाँ पे आप डेटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो डेटा हमारा दिया गया है, सितंबर की मैं बात करूँ तो सपोज दैट अभी लगभग 1,25,00,000 समथिंग था, तो इसको मैंने यहाँ पे लिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा डेटा पर चेंज किया है, तो यहाँ से जो मेरा ये चार्ट है, एक्चुअली जो ग्राफ बना हुआ है वो भी मेरा चेंज हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं। ये देखो इसकी जो वैल्यू इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है। मैं इसको 0.5 कर लेता हूँ और इसको 0.8 कर लेता हूँ, 1.2 कर लेते हैं इसको। तो अब देखेंगे अभी जो डेटा है मेरा एक्चुअली थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप जब भी इसको चाहें तो इसकी जो स्टाइल है चार्ट है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चार्ट डिजाइन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे जो बहुत सारे जो है चार्ट दिए गए हैं, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा मैंने इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया गया है चार्ट टाइटल, दिया गया है चार्ट टाइटल को आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं इसको सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा लिख सकता हूँ। सेल्स डेटा फॉर लास्ट 3 मंथ। तो इस तरीके से जो है आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास में जो यहाँ पे जो है कुछ लेआउट्स दिए गए हैं, आप चाहे तो लेआउट के अकॉर्डिंगली भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ऐड चार्ट के एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेबल्स सेंटर करना चाहते हैं आप या आउटसाइड करना चाहते हैं, तो ये बहुत सारे जो है ऑप्शंस हमारे पास में हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से हमने स्मार्ट आर्ट को और चार्ट को जो है हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। और ये हमारे जो कुछ टूल्स हैं, सिलेक्ट डेटा, एडिट, तो ये चीज़ें हमने अभी जस्ट आपके सामने क्लिक करके बताया है कि अपने डेटा को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। एक्सेल शीट पे जो चेंजेस करेंगे वो आपके सामने यहाँ आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा और एडवांस करना है तो यहाँ पे फिल्टर पे जाके इसको और शो कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा डेटा हाइड करना है, कौन सा डेटा आपने शो करना है, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। तो आई होप ये जो आपका इंसर्ट टैब में ये चार्ट वाला जो आपका ऑप्शंस है जो दिया गया है वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्क्रीनशॉट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ डेटा को और स्क्रीनशॉट की तरफ हम चलते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो मेन स्क्रीन दिया गया है, मेरा जो गूगल यहाँ पे ओपन है, तो उसने इस चीज़ को उसने ओपन कर दिया है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वापस से मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग की बात कर रहा है। तो क्लिपिंग पे जब मैंने क्लिक किया है तो ये मेरा डायरेक्टली डेस्कबोर्ड पे आ गया। और यहाँ से मैं जब सिलेक्ट करूँगा तो जो मेरे जो सॉफ्टवेयर है देखेंगे आप डेस्कटॉप पे से, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा फैच कर लिया इसने मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ से जो पिक्चर की जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो सारी ओपन हो गई है। आप इसको जो है एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो नेक्स्ट टूल की तरफ हम चलते हैं इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन वीडियोस का, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपका यूट्यूब का लिंक आप अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ से कोई जो लिंक इसमें ऐड कर लिया है यहाँ से, ठीक है। और आप जाएंगे वापस से ऑनलाइन वीडियोस में और यहाँ पे कोई लिंक आप ऐड करना चाहेंगे, ये मैंने लिंक इसको ऐड कर दिया है। और आप देखेंगे इंसर्ट में जो करना है तो डायरेक्ट में लिंक ऐड करूंगा तो वो जो लिंक ऐड होगा तो वो एक तरीके से अननेसेसरी दिखेगा यहाँ पे MS वर्ड में, ठीक है, एज ए टेक्स्ट फॉर्म में। अभी क्या है, मैंने लिंक वहाँ पे ऐड किया है तो जो मेरी जो यूट्यूब की जो वीडियो का एक जो थंबनेल उसने दिखा दिया है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो भी प्ले हो जाएगी अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो, ठीक है।
इस पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो डायरेक्टली प्ले हो जाएगी कि जो मेरा जो नोट, ठीक है। तो इस तरीके से जो में जो है वीडियो को प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे जो है लिंक इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की जो कि लिंक्स है, ठीक है। लिंक्स के अंदर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ लिंक की, तो इसका क्या मतलब होता है। सपोज दैट मैं चाहता हूँ मेरी ये अल्फाबेटिकली एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है और मैं इसमें पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया पर्टिकुलर वर्ड को, लिंक पे मैंने क्लिक किया और जो यहाँ से जो मेरी एक्चुअली कंप्यूटर की जो माई कंप्यूटर की फाइल है मैं उसे ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसे चूज कर लेता हूँ यहाँ से अपना फोल्डर, ठीक, मैंने बैक किया और आप जाएंगे डायरेक्टली जो है माई कंप्यूटर एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे पिक्चर का फोल्डर है, मैंने इसको ऐड किया है, ठीक है। अब आप जब भी इस पे कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे देखेंगे या जो आपका फोल्डर है वो खुल जाएगा और यहीं से जो आप पिक्चर को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। देखो फोटोज इसके अंदर, या फोटोज को आप एक्सेस कर पाएंगे डायरेक्टली। इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट टूल की जो कि बुक मार्क्स दिया गया है, तो बुक मार्क्स का हम एक्चुअली क्या यूज करते हैं, इसका क्या यूज होता है बता देता हूं आपको। जब हम कोई भी चैप्टर कोई भी बुक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि कई बार हम चाहते हैं कि उसके बारे में और स्टडी करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि वर्ड दिया गया है प्रोफेशनली, मैं अगर बात करूं पैराग्राफ की, तो इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैं इसके बारे में स्टडी करना चाहता हूँ बाद में, तो मैंने बुक मार्क पे क्लिक किया और यहाँ से इस वर्ड का कोई भी नाम मैंने प्रो करके इसको सेव कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में से और आगे बढ़ा, मैंने इसको स्टडी किया, देन इसके बाद में यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड वर्ड है यहाँ पे और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में बुक मार्क पे गया और मैं क्या करता हूँ उसे COR के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मान के चलो मैं जब नेक्स्ट डे स्टडी करूंगा इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में या बुक के बारे में, ठीक है, तो मैं इस पे कैसे जा पाऊंगा, तो मैं वापस बुक मार्क पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ प्रो को, ठीक है, गोटो पे क्लिक करूंगा तो ये देखेंगे ये वर्ड जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं डायरेक्टली इस पे जंप कर जाऊंगा। तो इसका ये बेनिफिट है, अगर कोई वर्ड आपको पार्टिकुलरली लर्न करना है तो उस पर डायरेक्टली आप जंप कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। अभी क्या होता है, देखो मेरी जो बुक्स है उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर हो सकते हैं, 4 6 8 10 15 20, तो एक साथ अगर ऐसे मैं नीचे जाऊंगा इस तरीके से कर्सर डाउन करते हुए जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे को बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ उसके लिए, मैं यहाँ से हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है। मैं हेडिंग कैसे बनाऊंगा इसके, सबसे पहले जैसे चैप्टर 1, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें थोड़ा नोट डाल सकते हैं आप, फर्स्ट डे या डे 1, फर्स्ट डे ऑफ MS वर्ड, इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने होम टैब पे गया, यहाँ से हेडिंग 1 दे दिया है। नेक्स्ट में जाता हूँ, इस पर मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे मैंने इसको दिया चैप्टर 2, ठीक है, और सेकेंड डे ऑफ MS वर्ड, ठीक है। वापस से मैंने इसको हेडिंग दिया और ये मैंने इसको हेडिंग दिया। नेक्स्ट में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने इसको चैप्टर 3, थर्ड डे ऑफ MS वर्ड, ठीक। इस तरीके से मैंने 3 हेडिंग बना ली है, 3 चैप्टर बना लिए, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, होम टैब पे गया, इसको मैंने हेडिंग 1 कर दिया है, ठीक है। तो मेरे पास 3 हेडिंग हो गई है, 3 पेज हो गए, चैप्टर हो गए हैं। मैं क्या करूंगा, वापस से इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा और ठीक है, यहाँ मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया मैंने, हेडिंग मेरा सिलेक्टेड है, एक्चुअली मैंने हेडिंग लिया है, तो यहाँ पे ये कह रहा है ये चैप्टर 1 इंसर्ट किया, चैप्टर 2 इंसर्ट किया, चैप्टर 3 इंसर्ट किया, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं एक्चुअली क्या कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए कंट्रोल एंटर कर लिया मैंने, नेक्स्ट पेज चला गया मैं और यहाँ से अभी देखेंगे मेरे जो तीनों चैप्टर ओपन हो गए हैं। अगर मैं इस पे कंट्रोल के साथ पे क्लिक करता हूँ तो ये फर्स्ट चैप्टर में आ गया, ठीक है। वापस से कंट्रोल होम करके मैं ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है।
मैं जाऊंगा चैप्टर 2 पे जाना चाहता हूँ, कंट्रोल होल्ड किया मैंने यहाँ से और यहाँ से माउस की लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे चैप्टर 2 पे डायरेक्टली में जंप हो गया। तो इससे मेरा ये बेनिफिट हो जाता है, मेरा थोड़ा टाइम कंजप्शन जो बच जाता है। अगर मैं डायरेक्टली चैप्टर 2 या चैप्टर 3 पे जाना चाहता हूँ तो इसकी हेल्प से आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टूल की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा नेक्स्ट टूल है इंसर्ट टैब में कमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ मान के चलो कोई पार्टिकुलर वर्ड है कीबोर्ड, तो आप इसके बारे में कोई कमेंट्स लिखना चाहते हैं, कोई नोट लिखना चाहते हैं, कमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ इसके बारे में लिख देंगे यूज फॉर टाइपिंग। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप चाहे कमेंट देना चाहे कि नहीं देना चाहे। ओके, इसका बहुत बड़ा अहम यूज नहीं है। बट जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टूल की, ये है हमारा हेडर एंड फुटर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हर डॉक्यूमेंट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल देना चाहते हैं, पेज नंबर देना चाहते हैं, हेड एंड फुटर क्या यूज होता है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अभी देखेंगे मेरे पास जो पेज है ये मैंने इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लिया है। ठीक है, अब जूम आउट कर लिया मैंने इसको। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऊपर का हिस्सा है इसका, वो जो टॉप है उसको हम बोलते हैं हेडर। ठीक है, अब मेरे जो नीचे का है इसको बोलते हैं हम फुटर। तो अभी हम क्या करेंगे हेडर एंड फुटर को करने के लिए, सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ सैंपल। 20x20 का मैंने जो यहाँ पे पैराग्राफ मैंने ले लिया है और इसको देखेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। जो इसका हेडर एंड फुटर लगा हुआ है मैंने इसको रिमूव कर दिया है। और अभी क्या है, मेरे पास बहुत सारे पेज हो गए हैं, देखेंगे आप इसके। मैं कंट्रोल पी करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा मेरे पास में 8 पेजेस हैं जहाँ पे मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका ऊपर जाना चाहता हूँ उस पर फर्स्ट पेज पे। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है और मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ। तो हेडर पे देखिए जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो बने हुए हैं इनबिल्ड इसके अंदर। आप कौन सा लेना चाहते हैं डिपेंड करता है आप पे। सपोज दैट मैं जो है यहाँ से इसको लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सैंपल नोट, जो कि मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ मैंने हेडर तो ले लिया है जिसको ऊपर का हिस्सा है, मैं चाहता हूँ फुटर भी ऐड हो। तो फुटर पे हमारे देखेंगे बहुत सारे स्टाइल CMS इसकी शायद इनबिल्ड है MS वर्ड के अंदर लाइब्रेरी में। और आप चाहे तो कस्टम पे क्लिक करके अपना भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है इसको इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ 3 कॉलम्स को। ठीक है, तो इसके अलावा जो है यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया इसने पेज नंबर दिया, तो आप पेज नंबर जो है कहीं भी टॉप पे या फिर बॉटम पे ले सकते हैं, या फिर पेज मार्जिन पे ले सकते हैं, या फिर करंट पोजीशन पे ले सकते हैं। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ये डॉक्यूमेंट इन्फो कह रहा है। तो डॉक्यूमेंट इन्फो में मैं तो अपना नाम लिख सकता हूँ या फिर ऑथर का नाम लिख सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया इसने, मेरे नाम से ये लॉगिन है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। तो यहाँ पे क्विक पार्ट की मैं बात करूँ तो बहुत सारे देखो ऑटो टेक्स्ट बोल रहा है कि ऑटो टेक्स्ट लिख सकते हैं, या फिर इसके बारे में जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर नेम, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी नेम या कंपनी एड्रेस, ईमेल, ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ ई बुक। ठीक है, तो अभी क्या मैं इसको वापस यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने जो है यहाँ पे फर्स्ट पेज पे अप्लाई किया है अपना हेडर एंड फुटर, और मैं नीचे चलता हूँ देखेंगे तो ये जो बाकी के जो सभी पेज थे उसने सभी पे जो है अपना अप्लाई कर दिया है। आप देख रहे हैं पेज 1 पेज 2, देखेंगे ये पेज 2 है और ये इसने सभी चीज़ पे अप्लाई कर दिया है। कंट्रोल P आप इसे करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 8 पेज है, और 8 के 8 पेज पे इसने वन टाइम मैंने जो इस पे हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर अप्लाई किया है, सभी पेज पे इसने इसको शो कर दिया है। ठीक इसी तरीके से इसका आप हेडर एंड फुटर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में जो है, मैं डिलीट कर देता हूं इसको, रिमूव कर दिया मैंने इसको। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स की, तो टेक्स्ट बॉक्स की मैं बात करूं तो पहले ऑलरेडी हम इसके टेक्स्ट के बारे में बात कर चुके हैं, और ये सेव्स हमने लिए थे। ठीक है, सेव्स के अंदर जो हमने कुछ सेव्स क्रिएट करके उसके अंदर टेक्स्ट लिखा था इस तरीके से। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ टेक्स्ट, इसकी टेक्स्ट की। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया तो देखेंगे बना बनाया सैंपल हमारे पास में आ गया है। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। थोड़ा डेकोरेटिव है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है यहाँ पे और भी बहुत सारे टेक्स्ट दिए गए हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पे ये थोड़ा डेकोरेटिव है। देखो यहाँ पे इसकी जो स्टाइल है, फॉन्ट है, वो सभी चीज़ें ओपन हो गए जो कि हम ऑलरेडी पिक्चर टैब में कर चुके हैं क्लियर। इसके अलावा सेव टूल में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज नहीं करूँगा, आप इसे डायरेक्टली अपने आप से खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है मेरा वो क्विक पार्ट है। क्विक पार्ट के बारे में मैंने अभी बताया, यहाँ से हम जो ऑथर नेम कैटेगरी चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं।
इससे जो नेक्स्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है टूल हमारा वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट में जो आप कोई सी भी शैडो का डिजाइन ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने जो अपना नाम लिखा है इसके अंदर, रिंकू चौहान। तो अभी क्या है, हमारे पास में बहुत सारे टूल फिर से ओपन हो गए जहां पे हम टेक्स्ट फिल पे कलर चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन चेंज कर सकते हैं कलर देके। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट की मैं बात करूं तो देखो ये बहुत सारे शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो आपने ऑलरेडी पहले की जो टूल्स थे वहां पे कर चुके हैं। लेकिन यहाँ मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका, वो इसमें न्यू दिया है इसने। अगर मैं इस पे देखो क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे इसका जो डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा इस तरीके से, और आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपका क्लियर हो रहा होगा। जो भी आप चाहते हैं सिलेक्ट करना वहां पे क्लिक करके इसको चूज कर सकते हो। देखिएगा ये देखो हमारे पास, मैंने पहले ही बताया था, इसके जरिए हम इसको अपना ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और वापस से देखो क्रिएट लिंक मैंने जस्ट अभी पीछे बताया है आपको, टेक्स्ट डायरेक्शन है, अलाइनमेंट है, ये सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है हमारी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट टूल की हम बात करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है डेट एंड टाइम है। अगर आप चाहे तो कहीं भी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लिख रहे हैं वहाँ पे जो डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट में लेना है, लॉन्ग में लेना है, ये आप कर सकते हैं। छोटा सा बेसिक टूल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करूँ मैं ऑब्जेक्ट की। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, लाइक मैं MS वर्ड में अभी काम कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि लाइक पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, मैं उसे यहाँ पे MS वर्ड में एक्सेस कर पाऊँ। तो इसी तरीके से आप सैंपल के लिए मैं अभी इसमें ऐड कर देता हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमने MS वर्ड को कंप्लीट किया, ऐसे हमारे पास में पावर पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स बना के अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसको पहले इसका ग्रिड लाइन हटा लेता हूँ व्यू में जाके। ये देखिएगा, ये मैंने हटा दिया है। और यहाँ से देखिए होम, इंसर्ट, ड्रॉ टैब, डिजाइन, ये बहुत सारी टैब दी गई है, डिजाइन बने बनाए दिए गए हैं, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैंने एस्केप किया है तो एस्केप से हट गया है। जो मेरे पास पावर पॉइंट में मैंने जो लिखा था एक्चुअली वो इसके अंदर MS वर्ड में आ गया है। ठीक है, बाकी इसका भी कोई यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा जो इक्वेशन एंड सिंबल्स का हमारा यहाँ पे टूल बचा है, सिंबल्स का, ये बेसिकली उन लोगों के लिए यूज होता है जैसे जो टीचर्स होते हैं, वो एग्जाम के लिए पेपर, सैम्पल पेपर लिखते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा यूज में होता है ये। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल अगर आप करना चाहते हो, मैथमेटिकल इक्वेशन आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो देखो यहाँ पे जो है, अगर हम बात करें स्क्रिप्ट की, रेडिकल की, इंटीग्रल की, ठीक है, ऑपरेटर की, तो यह बहुत सारे मल्टीपल हमारे पास में मैथमेटिकल्स जो इक्वेशन होते हैं वो दी गई है। आई होप अगर आप इस चीज़ की रिलेटिवली काम करते हैं, ठीक है, तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। ये देखो इसने बनाया एक जो है डेमो दे दिया है। अब जो वैल्यूज होती है इसकी, यहाँ पे वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास में मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसने वो भी दे दिया है यहाँ पे। अब मैट्रिक्स, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसके अलावा बहुत सारे एम्पिटी ये दिए गए हैं इसके द्वारा। सैम्पल मैंने क्लिक किया है तो अब देखो उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं मैथमेटिकल इक्वेशंस इसके बारे में अभी नहीं करने वाला हूं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपके लिए यूजेबल लगता है आपको। तो इस तरीके से मैं अगर इंसर्ट टैब की मैं बात करूं तो आई होप जो इंसर्ट टैब के जितने भी बेसिकली टूल्स हमारे सेक्शंस दिए गए थे, उनके अंदर ऑप्शंस दिए गए थे, वो सभी हमारे पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी लगता है तो चीज़ें जानने के लिए मैं तो यही कहूँगा आपसे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी नॉलेज में आएगा, उतना ही ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा डीप लेवल पे अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिएगा, थर्ड टाइम प्ले कीजिएगा। एक टाइम ऐसा आएगा आप भी इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। कोई डाउट है, कोई कंसर्न है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं, कॉमेंट्स लिख सकते हैं। मेरा नंबर भी इसमें मैंने वीडियो में ऐड कर दिया, आप मुझे नंबर बाय व्हाट्सएप, बाय कॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा,
ठीक है। थैंक यू सो मच।